आरती श्री रामायण जी की कीरत करित ललित सिया पी की गावत ब्रह्मा सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं। नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुशारद सुख सनकादि शेष अरुशारद वरनि पवन सुत कीरतने की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतति शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरज बखानी व्यासी आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंड गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी की ओ कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्त जुबती की दलन रोगी भव मोरी अमीकी दलन रोगी भव मोरी अमी की तात माते सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणपरमेश्वरी श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल यज्ञनारायण भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। हेलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण
जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, माँ यशोदा के जैसे बुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। आइए आदरणीय नागेश्वर प्रसाद गौड़ जी और उनकी सहधर्मिणी भार्या श्रीमती गुड्डी देवी जी के द्वारा व्यासपीठ का पूजन और ब्रज की भूमि से आए हुए संगीत के आचार्यों का स्वागत संपन्न हुआ। इसी बीच में गंगा दर्शनात् मोक्षः, जो गंगा और बाबा विश्वनाथ के नगरी होने के कारण से बड़ी व्याख्यात, बड़ी प्रख्यात, बहुत ही दुनिया में जिसका यश गान गाया जाता है, ऐसे काशी से चलकर आई हुई हमारे शिव कुमार पहाड़ी बाबा की बुआ जी धन्वंतरी देव, श्रीमती धन्वंतरी देव, जहां जाती है वहां धन का विस्तार करती रहती हैं। अन्य हमारे आयोजन समिति के पदाधिकारीगण श्रीमान संतोष साहनी जी, और जिनका नाम मुझे याद नहीं है, ऐसे सभी पदाधिकारीगण, आए हुए समस्त श्रोता बंधु, खास करके स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं, प्यारे बच्चों, अनुशासन की दृष्टि से सब व्यवस्थित चले, सब ठीक ठाक हो, ऐसे प्रशासन की ओर से नित्य प्रति जो ऐसे हमारे अधिकारीगण, ऐसे बहुत तमाम दरोगागण, सिपाहीगण और जो ऐसे लोग आए हैं जो नियमित रूप से आकर के इस कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से चले, कोई बाधा उत्पन्न न हो, एकदम जो लोग यहाँ तैनात हैं, ऐसे बंधुओं को भी व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। कल हम लोग भरत को बुलाने के लिए अवध से दूत गए हैं। भरत जी को कोई न कोई, जब से चक्रवर्ती जी का शरीर शांत हुआ है तब से कोई न कोई कष्ट, कोई न कोई दुख, कोई न कोई क्लेश। अभिनंदन है, स्वागत है। बुआ जी से मिलिए। प्रारंभ है रात्रि में भरत बहुत गंदे स्वप्न देखते हैं। जाग करई किन कोटि कल्पना, और जग करके उनकी बड़ी तमाम प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। उनको लगता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, भरत का जो चरित्र है, लगभग आधे घंटे 45 मिनट में चर्चा करूंगा। हम सभी बंधुओं के लिए, माताओं के लिए बहुत प्रेरक प्रसंग है। भरत जैसा न कोई हुआ न होने वाला है। इसलिए भरत वो चरित्र है जो भाई भाई के प्रेम को ऐसा समाज में दर्शाता है कि वैसा भाई का प्रेम अगर हमारे परिवार में हो
तो हम भी मंगल भवन की ओर बढ़ सकते हैं, राम राज्य की ओर बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से भगवान, आपको ध्यान में है, भगवान कोई बुक नहीं लिखा, राम भगवान के हाथ से कोई भी किताब नहीं लिखी गई, उन्होंने जीवन जी के दिखाया। माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, समाज के साथ, पड़ोसी के साथ, देवरानी जेठानी के साथ कैसा संबंध, कैसा व्यवहार चाहिए, ये जीकर दिखाया। कोई किताब नहीं लिखी, कोई उपदेश नहीं दिया, कोई भाषण नहीं दिया। इसलिए उनका चरित्र ही जीवन में उतार लेना हम सबके लिए बड़ी बात है। कई बार जीवन में नैतिकता क्या, मूल्यांकन करते समय हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हम भूल जाते हैं। लेकिन अब इससे ज्यादा हालचाल बुआ से आप मत करिए, इतना बुआ से हालचाल बहुत है। बस अब कथा क्यों, बुआ है पुरानी, कैसे है बुआ, बेटे कैसे हैं, आपके बेटे कैसे हैं, घर कैसा है, एकदम गंगा जी के किनारे पर घर है, गंगा जी का रोज दर्शन होता है, बुआ बहुत अच्छी है, इतना पर्याप्त है। तो आगे अगर आप इतने हालचाल लेकर के समाप्त कर लेंगे तो हम कथा भी सुनाएंगे। कई बार नैतिकता क्या है, मैं किसी जाति पर कथा नहीं सुनाता। एक दूध के व्यापारी थे, बड़े परिश्रम से गाय रखे थे, भैंस रखे थे, दूध का दोहन करते थे और बाजार में बेच आते थे। उनकी पत्नी बड़ी चतुर थी, उन्होंने वो कहा कि तुम दूध बेचोगे, हिसाब मैं करूंगी। हाँ क्यों? कहा नहीं, वो ठीक है। तो यादव जी को भी लगा, वो दूध वाले व्यापारी को, वो ठीक है, दूध बेचने का काम मैं करूंगा। और जहां सेठ जी के दूध देना था, उनको पता है कि आज 36 लीटर दिया तो इतना पैसा हुआ। तो उनकी जो पत्नी थी वो बहुत चतुर थी, उन्होंने कहा कि मुझे एक नथिया बनवा दो। उन्होंने कहा देखो अभी बच्चों की फीस है, घर है, मकान है और सब काम है, मैं नथिया के लिए इस समय कहां से पैसा लाऊं। कहा देखते नहीं, वहां यहां बन गई, वहां बन गई, तमाम बात उदाहरण। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा चिंता मत करो, एक काम कर सकते हो। कहा क्या? कहा तुम्हारा रोज का जितना पैसा है वो पैसा तुम्हें मिलेगा जो हर महीने मिलता है, लेकिन अगर कुछ बढ़ के आएगा तो हमको दे देना। तो बड़े सीधे सरल थे बेचारे दूध के व्यापारी, उन्होंने कहा ठीक है देवी, जो बढ़ के आएगा हम उसे। अब वो देवी क्या करने लगी, दूध में 4-5 लीटर जल रोज दे देती थी, तो पैसा तो बढ़ने लगा रोज। कहा तुम अपने काम से काम रखो, जो मूल पैसा है मुझे दो, अपना ले लो, जो बढ़ के आ रहा वो मेरा। हे भगवान, 6 महीने हो गए। अब 6 महीने में तो बहुत सारे रुपए इकट्ठे हो गए। सेठानी गई सोनी जी पे, बहुत सुंदर हीरे लगे नग की नथिया दूर से ही चमकती थी, नाक में पहन लिया। कुंभ का दिन आया, कहा कि हरिद्वार में चलूंगी नहाने। कहा अरे जो जाने दो। तो उनको ये लगता था कि जो थोड़ा बहुत अगर जैसा लोग कहते हैं कि ये पाप है पानी मिलाना, तो गंगा जी नहा लूंगी तो वो भी धुल जाएगा। हरिद्वार पहुंच गई महाराज। हरिद्वार गई, बड़ा निर्मल जल, कहीं किनारे पे ही नहा लो। कहा नहीं, मैं कम से कम इतने पानी में नहाऊंगी। 3-4 सीढ़ियां उतर गई और जब झड़ाम से डुबकी मारी तो बड़ी बड़ी मछलियां थी, कुछ चमका। एक बार तो बेचारी कर गई, दोबारा डुबकी मारी और जब निकलने के लिए दोबारा डुबकी मार के निकलने ही वाली थी, एक बड़ी सी मछली आई, वो नथिया सहित नाक काट के ले गई। बड़ी दुखियारी हो गई, पति से कहा कि ये देखो क्या हो गया। पति बड़े साधक थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ है। कहा क्या हो गया? कहा पानी का पैसा पानी में गया, नथिया जो थी पानी का पैसा पानी में गया और नाक चली बेईमानी में।
तो हम लोग तो शॉर्टकट चलना चाहते हैं, लेकिन नथिया के साथ नाक भी चली जाती है, और एक बार नाक चली गई ना फिर वापस नहीं आती। इसलिए राम कथा जो है ना, हमें अपनी नाक बचाने के लिए, हमें नैतिकतापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती है। आज जो कुमार भरत का चरित्र है ना, हम सबके लिए एक लाइन जरा देखिए। भरत और रिपुदमन आप लोगों के लिए, शत्रुघ्न दोनों ननिहाल में हैं। भगवान राम, छोटे भैया लक्ष्मण, सीता मैया चित्रकूट रघुनंदन छाए जंगल में चले गए हैं। दशरथ जी की मृत्यु हो गई है। गुरुदेव वशिष्ठ ने दशरथ जी को नाव में तेल रख करके मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए तेल में दशरथ जी चक्रवर्ती सरकार का जो शरीर है वो रखा है। जरा विचार करिए, जब कह देश दूत गया है, कहा सरकार की जय हो, आपको गुरुदेव ने बुलाया है। अब भरत जी की स्थिति और खराब हो गई। विप्र देवाय देहि बहुदाना, शिव अभिषेक करहि विधिनाना, जाग करे किन कोट कल्पना। जो रात्रि में भयानक सपने देखते थे, वो दिन में जाग करके उसकी क्या हो गया होगा, ऐसा हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या, ऐसा सोचते हैं। फिर रुद्राभिषेक करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं। हे भगवान, हे महादेव, हमारे परिवार, हमारे पिताजी, हमारे भाइयों को कुशल से रखना। पहुंचे वो धावन आए, उसी समय दूत आता है। दूत ने कहा महाराज की जय हो, आपको तुरंत गुरुदेव ने बुलाया है। भरत जी को लगा ओहो हो, पिताश्री ने नहीं बुलाया, भैया ने नहीं बुलाया, गुरुदेव ने क्यों बुलाया है। लेकिन बिना विलंब किए मन के गति से चलने वाले अश्व को रथ में जोत कर, रथ में लगाकर बड़े वेग से कैकेय देश से, कैकेय देश कौन है? आज का ईरान है। वहां से सीधे अवध की ओर चले। भरत जी अवध की ओर चल रहे हैं। आप भरत जी को प्रणाम करिए अयोध्या कांड के अंतिम छंद से, तो बात ध्यान में आएगी थोड़ी भरत जी के बारे में। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। मुनि मन आगम जम नियम समदम,
लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के, वह दर्शन करा रहे हैं कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन। भगवान राम का अगर प्रेम कोई शरीर ले ले, ध्यान में आ रही बात, भगवान राम का प्रेम पूर्ण रूप से कोई शरीर की आकृति ले लेंगे तो कौन हो जाएगा? कहते हैं भरत बन जाएगा। राम प्रेम मूर्ति तन आही, भरत ही कहीं सराही सराही। सब पूर्वासी के जो अयोध्या के लोग हैं वो भरत की सराहना करते हुए कहते हैं कि भगवान के प्रेम का कोई शरीर बनेगा तो भरत जैसा बनेगा। इसलिए सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनमन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम शम दम विषय बत आचरत। थोड़ा कठिन है। मुनि मन अगम जम नियम शम दम, ये जो साधु बैठे हैं मिर्जापुर से आए हैं, इनकी साधना, इनकी उपासना सोम दम नियम संयम, इतने बजे उठना, ऐसे माला करना, ऐसे भगवान, ये बड़े भाव से सरल मुनियों को और सरल कौन बनाता है? मुनियों के लिए मार्ग और कौन सरल करता अगर भरत न होते? और इस कलिकाल में दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, इस संपूर्ण प्रकार के जो दुख से संतृप्त मनुष्य पीड़ा पा रहा है, इससे मुक्त करके दुनिया में उसके भक्ति, उसके दुख का अंत करके भगवान के चरणार बिंद से कौन जोड़ता है? अंत में चौथी पंक्ति में कहते हैं, यही कलिकाल तुलसी से सठन, अपना नाम लेते हैं बाबा, कलिकाल तुलसी से सठन, तुलसी जैसे सठ को राम सन्मुख करत को। भगवान के सन्मुख कौन लाता? मेरा मुंह भगवान को दिखाने लायक नहीं है। कौन लाता भगवान के सन्मुख? कौन करता अगर भरत न होते तो? क्योंकि जब वही सन्मुख में होऊंगा ना, आप या हम कोई सन्मुख हो जाए भगवान के, सन्मुख का अर्थ समझते हैं? जैसे टीवी में अन्य अन्य मार्गों में हम लोग बड़े बड़े विद्वानों की कथा सुनते हैं, ये मुरारी बापू हैं, तो ये प्रेमभूषण जी हैं, ये राजन बाबू हैं, तो कोई ये हमारे गुरुदेव भगवान जी हैं, कोई और है, सब अरे बड़ी अच्छी कथा। लेकिन जब हम आकर के मेडर मैया में ऐसे कुर्सी पर बैठ के आमने सामने सुनते हैं ना, तो ये सन्मुख है। जब सन्मुख होंगे भगवान के, और बताऊं, जैसे मान लीजिए हमसे कोई गलती हो गई, अपराध हो गया, अपराध ऐसा है जो यहां चुभ रहा है, बहन को ऐसा, मां को, वहां यहां बड़े पिता को, किसी के साथ ऐसा व्यवहार हो गया जो यहां चुभ रहा है, कोई गलती हो गई, हम अपने आंखें नहीं मिला रहे हैं शीशा में अपने को देखकर, गुरु से नहीं बता सकते, माता पिता से नहीं बता सकते, क्या करना? ऐसे में भगवान के घर में जाना, अंदर से दरवाजा बंद करना, उनकी आंखों में देखना और कहना, प्रभु आप तो अंदर बाहर सब जानते हो। चूंकि पाप को जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगा, अब पुण्य को जितना बताएंगे उतना कम होगा। पुण्य आप करिए तो गाइए मत कि हम ये कर दिए, कुछ नहीं किया आप, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव चाहिए। भगवान के आंखों में ताकिए, आंखों में कई बार जब बड़ा अपराध होता है तो आंखों में भगवान को आदमी देख नहीं पाता, मैं नहीं देख पाता था, ऐसे मेरे जीवन में अनेक बार हुआ है। ये व्यासपीठ से कह रहा हूं, भगवान से नजरें नहीं मिलती थी। अरे मेरे मन में ऐसा कैसे आ गया? जब भगवान से नजरें मिलने लगे तो समझ लेना मेरा मन निर्मल हो रहा है। तो बाबा कहते हैं, सन्मुख हो ही जीव मोहे तब, सन्मुख हो
कोटि अघनाश तब ही, जन्म कोटि अघनाश तब ही। राम सदा से वक रुचि राखी, राम सदा से वक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश तबहि, जन्म कोटि अघनाश तबहि। देखिए, शास्त्री झूठा हो सकता है, लेकिन शास्त्र झूठा नहीं होता। ये शास्त्र का आदेश है कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि। जब जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाया करता है ना, तो कहते हैं जन्म कोटि अघनाश है। जन्म कोटि माने लाखों जन्मों का जो अघ है, अघ माने पाप, उसका भगवान नाश कर देते हैं। केवल आपको सन्मुख होना है, बाकी तो ठाकुर पर छोड़ दीजिए। आगे आइए आदरणीय विकास जी, आइए 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 आइए, स्वागत। देखिए, एक श्रोता का एक क्लास है। विकास जी हमारे कई कथाओं के संयोजक और संचालक रहे हैं। शलखन में बड़ी कथा हुई थी। यही क्लास है कि हमारे जाने से कथा को कोई बाधा न उत्पन्न हो। मैं कथा में जाऊं तो बाधा न बनूं, कथा जैसे चल रही उसे चलने दीजिए। क्योंकि ये परिवार जो विकास चौबे जी का है ना, बड़ा धार्मिक रहा है, बहुत आध्यात्मिक। पंडित प्रभाकर दत्त चतुर्वेदी एक बड़ा नाम था। जब राजतंत्र था आपका, ये राजपुर वाले, तो उस समय जो स्टेट थी तराई की, वो गुरशा और सलखन हुआ करती थी। तो चौबे जी लोग वहां के, वो सारे राजा से कांटेक्ट था उनका, और वो एक बड़े लैंडलॉर्ड लोग हुआ करते थे। लेकिन उन परिवारों से भी बच्चा आकर के बहुत संस्कारी थे। आप जरा विचार करिएगा, एक पंडित श्यामा चरण गिरी जी आते हैं, उन्होंने 400-500 बीघे जमीन लड़ाई लड़के गरीबों को दिलवा दिया, अपने बाप से बंदूक उठा ली। ऐसा बच्चा है वो, होना चाहिए। कहीं खाते खाते मर रहे हो, किसी को निवाला नहीं है, तो इस पर विचार करना चाहिए। मैं उस आंदोलन का कोई नेता नहीं हूं, लेकिन सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी हो, केवल मैं नहीं, सब आनंद से हो। ये हमें राम कथा सिखाती है, सब आनंद से हो, सबके घर में चूल्हा प्रभु जले, सबके बच्चे IAS बने, सबका घर मंगल हो। यही तो कथा है। आज वही कह रहे हैं कि भरत जी का चरित्र जो सुनता है, वो अवश्य होई भवरति विरति, इस माया मालादि से मुक्त हो जाएगा। सी राम पद प्रेम अवश्य हो, अवश्य हो। बीच में रखा, जैसे दोनों जैसे डेहरी पर पहले दिया रख देते थे, तो अंदर भी प्रकाश और बाहर भी। जैसे कोई बल्ब है, एक ही बल्ब है हमारे पास, आंगन में भी अंधेरा है, किचन में भी, तो वहीं पर डेहरी पर जला देते थे, तो तुलसी भीतर बाहर हूं, जब चाहे सुझिया। भरत जी से कोई बात नहीं करता अयोध्या में, सब कोई नीचे कर लेता है सर, कोई पीठ घूम जाता है, भरत की तरफ पीठ कर लेता है। भरत जी को लगा मेरी क्या गलती, मैं तो कुछ जानता भी नहीं, लेकिन अयोध्या में ऐसा क्या हुआ है जिसे हमें देखकर सब अपराधी समझ रहे हैं, हमें दुष्ट समझ रहे हैं। क्या बात। हमारी ओबरा की कथा समिति आदरणीय धुरंधर शर्मा जी और आदरणीय
सुशील अग्रवाल जी भाई सब आए हैं। मैं दोनों को पा करके यहाँ व्यासपीठ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन। बहुत बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी रहे बीएमएस के, बड़ा काम किया हिंदू समाज के लिए। जोरानंदन शर्मा जी का बड़ा नाम है। हिंदू राष्ट्र के लिए, माता पृथ्वी पुत्रो हम प्रतिव्याह के लिए, इस देश के लिए, भारत माता के लिए जीवन दिया। सुशील जी जो अपना राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीति क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी नाम का एक संगठन है जो काम करती है, बीजेपी जिसे हम लोग कहते हैं, आप उसमें पदाधिकारी हैं नगर के और बहुत अच्छे व्यवसायी हैं। अमृतलाल के नाम से हम लोग जिस प्रतिष्ठान को जानते हैं उसी बड़े वृक्ष के बिरवे हैं। बहुत साधुतापूर्ण जीवन है। दोनों पति पत्नी बड़े सामाजिक हैं, इसलिए दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है। परांबा कैकेयी ने देखिए कैसा सुंदर स्थान है। अब ये सामने मंगलेश्वर महादेव है, ठीक सामने ये मेढर मैया है, ये सिद्धेश्वर महादेव है, ये मुरकट्टा महादेव, मुरकट्टा माने खाटू श्याम जी, ऐसे मखेंद्रनाथ यहीं पर पार जाते ही। तो ऐसा ये यहाँ मोक्ष घाट, यहाँ मोक्ष, इस नदियों में, इस सोम महानदी में कितने लोगों की अस्थियां बहाई जाती, बहुत गजब का स्थान है। यहाँ 7 दिन कथा गाने का अवसर भगवान ने दिया, मैं धन्य हो गया। तो लेकिन सब लोग तो बड़ा घृणा से देखते हैं भरत को, लेकिन जो ने मंथरा ने देखा, दौड़ के आई, अरे रानी रानी वो भरत भैया आ गया, भरत आ गया, अपना भरत आ गया। कहा क्या? कहा जल्दी थाल सजाओ, आरती सजाओ, उसका आरती करना। दौड़ी, लेकिन जब भरत की निगाह कैकेयी पर पड़ी तो भरत के एकदम से नेत्र भर आए, आश्चर्य से, मां आपने एक ऐसा कपड़ा पहना है। चूंकि विधवा हो गई थी तो सफेद कपड़ा पहना था। मां आपने कैसे कपड़े पहन लिए हैं? ऐसे तो आप कभी नहीं रहती थी, आप तो श्रृंगार करके रहती थी, दास दासियां आपको सेवा में रहती थी, कहां है सब? कहा बेटा यहां सब तुम्हारे जाते ही काम सब बिगड़ चुका था। तुम्हारी बड़ी अम्मा कौशल्या ने बहुत विष भर दिया था। वो तो कहोगी विधाता ने काम बिगाड़ दिया था, विधि सब बिगड़ी बात सवारी, सब मैंने संभाल लिया। लेकिन उस काम में जानते हो किसने सहायता किया? कहा किसने मां? कहा भाई मंथरा सहाय बिचारी, ये मंथरा ने बहुत सहायता किया। अगर इसने सहायता न किया होता तो सब काम बिगड़ गया था। कैसी सहायता? कहा तू नहीं जानता, बहुत बड़ा काम मैंने किया है, लेकिन उसमें एक बात गड़बड़ हो गई है। कहा क्या मां? कहा तुम्हारे पिताजी ना सुरपति पगधारे, वो मर गए। जिसे बड़ी सामान्य बात कह रही थी परांबा कैकेयी, यह भरत सुनते ही बिलख पड़े, और बिलखे ही नहीं, रोए ही नहीं, तड़पे ही नहीं बंधु, कटे हुए वृक्ष के समान तुरंत हे तात तात, हे तात, हे पिता भगवान करके धड़ाम से गिर पड़े मेरे प्यारे। तात 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 पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी, परे ओ भूमि तलो व्याकुल भारी, परे ओ भूमि तल व्याकुल भारी। विशाल जी ये तीनों साउंड बॉक्स कोई काम नहीं कर रहा है क्या? बैक नहीं आ रहा। चलत न देखन पाया तो ही, तात न मामहि सौंपे मोहि, तात न रामहि सौंप्यहु मोहि, सौंपे तात
भरत कहते हैं, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। ऐसा कैसे हो गया माँ? बाबूजी को तो मैं एकदम चंगा भला स्वस्थ छोड़ के गया था, और वो कैसे जा सकते हैं? चलत न देखन पायो तू ही, चलते समय मैंने अपने बाप का दर्शन नहीं किया, और बिना मुझे दर्शन किए कैसे जा सकते हैं? और अगर वो बहुत कितने ही बीमार रहते, हमको तुरंत बुलाकर हमारा हाथ भैया राम को पकड़ा के जाते। चलत न देखन पायहु तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही, मुझे राम को भी नहीं सौंपा, आप बिना सौंपे कैसे जा सकते हैं? कह पितु मरण हे तु महतारी, हे महतारी पिताजी के मरने का कारण तो कहो। मां ने कहा, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत साधक, बहुत साधनापुर बहन जी, अभिनंदन। और मैं निवेदन कर रहा था कि आप हमें, जय विराजे, स्वागत है। बड़ा काम है, माला में मान लगने लगे तो समझ लेना ठाकुर जी की कृपा हो रही है। बहन जी के हाथों में हमेशा माला घूमती रहती है। इसलिए ध्यान रखिए, मां ने कहा कि जब भरत जी ने कहा कह पितु मरण हे तु महतारी, बाबूजी के मरने का कारण क्या है? कहा असल में ऐसा ऐसा तुम्हारी मां ने कर दिया था, राम को राजा और बना रही थी, हम समझ गए कि तुम्हारे लिए फिर क्या होगा, इसलिए 2 वरदान जो था ना तो देवासुर संग्राम में, उसमें से मैंने मांग लिया। एक मैंने राम के लिए वनवास मांग लिया था, एक तुम्हारे लिए राज्याभिषेक। इतना सुनते ही गजब भाई, कोई भगत हो तो भरत जैसे। विनय पत्रिका में दर्शन कराते हैं कि विभीषण तजेऊ बंधु भरत महतारी, जाके प्रिय नराम वैदेही, तजी ताहि कोटि बैरिन सम। ऐ नीच, ऐ पापिष्टनी, कौन है तू? बोल, सत्य बता, सब बात सच सच बताओ। तूने मेरे पिता जैसे भाई को वनवास दे दिया, मेरे राज्याभिषेक करने, ये कैसे तेरे मति में आया? तू मेरी मां नहीं हो सकती, तू भूल गई पापिनी। कई बार तू, ये कई बार क्या अनेक बार तू भरत समझ करके राम भैया को उठा लाती थी और अपना स्तनपान, जीवन भर तेरा दूध पिया है भैया ने, और मुझे बड़ी अम्मा उठा ले जाती थी। दूध की कैसे लाद? तूने जन्मते ही क्यों नहीं मान दिया? जनमत काहे न मारे सी मोही, बर मांगत मन भई न पीरा, गिरी न जीभ मुंह परे न कीरा। तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, तुम्हारी जीभ कट के नहीं गिर गई। तूने कैसे इसी जीभ से, इसी मुख से मेरे भैया को वनवास और मेरे लिए राज्याभिषेक मांग लिया कह गई। उसी समय थोड़ी बिजली की कड़कड़ाहट हुई, कड़कड़ 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 के। कुमार भरत ने कहा, देख रही हो ऐसे बरसात में मेरा भैया, मेरी भाभी मां, मेरा कुमार कैसे होगा? जा भरत, तेरा और तेरे आंगन का इसी समय त्याग कर रहा है। तूने ये क्या ठानी कह गई? बहुत सुंदर बुंदेली में ये भजन है, दो अंतरा गुनगुनाइए। क्या कहा भरत जी ने? ओ मैया तेने, ओ हठीली तेने, क्या ठानी मन में, राम सिया भेज देरी बन में।
भेज दैरी वन में राम सिया भेज दैरी वन में। ओ यद्यपि भरत दे रोही जायो, यद्यपि भरत ते रोही जायो, यद्यपि भरत दे रोही जायो, यद्यपि भरत ते रोही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो, अपनो पग तने आप गमायो, अपनो पद तन आप गमायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज देरी बन में, राम सिया भेज दैरी वन में। ओ मैया तेने आहा ओ हठीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी बन में, राम सिया भेज दैरी वन में। ओ महल छोड़ी वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ी वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ी वहाँ नहीं रे मड़ैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया, काहू वृक्ष तर भीजत होगे, काहू वृक्ष तर विगत होगे, तीनों में घन में राम सिया भेज देरी बन में, हे राम सिया भेज दैरी वन में, राम सिया भेज देरी बन में, राम सिया भेज दैरी वन में। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। कुमार भरत जी ने अपने माताजी का और माताजी के आंगन का और महल का त्याग करके जब आगे बढ़े तो देख क्या रहे हैं कि छोटे भैया जो रिपुदमन हैं वो मंथरा के बाल को पकड़कर लगे घसीटन धई धई झोटी। भरत दयानिधि दीन छड़ाई। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे। कहा अरे आप भैया नहीं जानेंगे, ये मंथरा है और सबकी अनर्थ का जो हेतु है वो यही है। अच्छा बहुत जानकार हो गए तुम, चलो तुम्हारी ही बात हम मान लेते हैं कि जो मंथरा ने अपराध किया है उतना ही अपराध कैकेयी ने किया है ना। अब भरत जी के वाणी से पराम्बा कैकेयी का कैकेयी शब्द सुनना ही शत्रुघ्न के लिए पर्याप्त था। अरे मां का नाम ले रहे हैं। हाँ बोलो, जितना अपराध मंथरा ने किया है उतना कैकेयी ने किया कि नहीं किया? अब मैं नहीं जानता। नहीं जानते तो शांत रहो, छोड़ दो इसे। जो तुम दंड इसे दे रहे हो वहीं कैकेयी को दोगे? कांप गए रिपुदमन।
कहा ये सब नकली रिश्ते हैं। कैकेयी भी नकली मां थी, आओ असली मां के पास है। असली मां कौन है? बड़ी मैया कौशल्या। कौशल्या को समाचार मिला कि कुमार भरत रिपुदमन के साथ, शत्रुघ्न के साथ राजमहल में रनिवास की ओर आ रहे हैं, महारानी का दर्शन चाहते हैं। मां कहां थी? उसी झरोखे के पास बैठी थी जिस झरोखे से अपने बड़े बेटे, अपनी बहू और कुमार लक्ष्मण को जंगल जाते हुए देखा था। तो बचपन की जो भगवान की धनुष थी, उनके पनही थी, जूती थी, उनके कपड़े थे, जननी निरखत बाण धनुहिया, वो बचपन की रघुवर की बाकी सुंदर पनहिया, जननी निरखत बाण धनुहिया। वही बार बार देखती है, इसे मेरा राम पहनता था, ये जूती है उसकी, ये वस्त्र है उसका, ऐसे धनुष चलाता था, इसी रास्ते से गया है, 14 साल हो गया अभी आया नहीं, पागल जैसी हो गई। आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था, आंखें धुंधली हो गई थी। लेकिन जो ही समाचार मिला कि भरत आ रहे हैं, सीढ़ियों का अंतर मां भूल गई कि इसके बाद सीढ़ी ऐसे 2-2 सीढ़ियां उतरती हुई पागल की तरह आपस में महारानी, बड़ी महारानी धुंधला दिखाई देता है, एकदम से अपने साड़ी में झुरमुट जैसे लिपटती हुई ऐसे आंगन में गिरी, वो तो दौड़ करके भरत में फटे। माता भरत गोद बैठा, माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोछी मृदु वचन उचारे, आंसू पोछे मृदु वचन उचारे, करहु बख्श भई धीरज धरहु, अजहु बख्श बलि धीरज धरहु, कुसमय समूझी शोक परिहरहु, कुसमय समूझी शोक परिहरहु, शोक परिहरहु। माता भरत गोद में गोद बैठा रे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मां ने पहले ही भरत को लपेट लिया अपने हृदय में। माता भरत गोद बैठारी, आंसू पोछ मृदु वचन उचारे। भरत बेटा मत रो, इस समय अवध का चक्र न ठीक नहीं चल रहा है। कहा मां कैसे न रो, अयोध्या के लोग हमें देखकर हमारी तरफ पीठ कर लेते हैं। भैया को वनवास कराने में मेरा ही योगदान है ऐसा माना जाता है? मां ने कहा बैठ, तुम्हें एक रात बात बताऊं। कहा क्या? स्वप्न में भी जो तुम्हें कारक बताएगा, कारण बताएगा कि तुमने भैया को वनवास भेजा है अपने मां के साथ षड्यंत्र करके। कहा जन्म जन्म पुण्य सुकृति नसाई, जन्म जन्म की जो पुण्याई है उसी क्षण उस व्यक्ति की नष्ट हो जाए। और एक बात समझ लेना भरत। कहा क्या मां? वैसे ही इसको मां ने चित्रकूट में बताया था, लेकिन जरा यही दर्शन करें। बार बार मोहि कहे महीपा, महीपा बाबूजी ने मुझे कुछ कहा, कहते थे कुछ,
हाँ बेटा, बार बार कहते थे, बार बार मोहि कहू महीपा, जाने सदा भरत कुल दीपा। भरत मेरे कुल का दीपक है रानी। हे महारानी, वो सामान्य नहीं है, वो भाइयों को प्रेम को जिंदा कर देने वाला वो मेरा प्यारा लाडला बेटा है। भरत कुल का दीपक है, रघुकुल का दीपक है। भरत राम प्रिय, भरत प्रिय राम मूर्ति तन आही, प्रेम मूर्ति तन आही, भरत ही कहीं सराही सराही। माँ, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं माता, कि जो भगवान को छोड़कर भूत भजते हैं, ये छाण हरिहर पद भजई भूत घनघोर, उनकर गति मोहि देहि प्रभु, जऊ जननी मति मोह। जो भगवान को छोड़कर भूत में जिनका मन लगता है, मीत महीपति माहुर दीने, जो मित्र को जहर देने का पाप होता है, जो गऊ बांध करके मर जाए मारने से वो पाप लगता है, मीत महीपत माहुर और राजा को जहर देने का जो पाप लगता है, वो मुझे पाप लगे, जौ जननी मत मोर। इतनी सी भी मेरा मत हो उसमें, वो पाप भोगने के लिए भरत तैयार है। कहा बेटे भरत, बेटा इस समय अवध का स्टार ठीक नहीं है, ऐसे विलाप मत करो। भरत, तुम जानते हो, तुम्हारे भैया के जाने के बाद तुम्हारे बाप ने जो ही सुमंत्र से समाचार सुना कि अब नहीं लौटेंगे, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विरह राव गए। तुम्हारे बाप ने अपना प्राण त्याग दिया, लेकिन देखो मैं कितने अभागिनी हूं। सब अनरथ भा इन आखिने आगे, तबहु न तजे तन प्राण अभागे। हमारे प्राण कितने अभागे हैं, सभी देखती रही, मेरे प्राण नहीं निकले भैया भरत। बहुत विलाप किया है माँ ने, और उसी समय अजहु बक्ष, माँ ने कहा हे बछड़े बछड़े, माँ कहती है जैसे गाय को आप बछड़े को घर में बांध लीजिए, गैया जंगल में चरने चली जाए, जब शाम को हुंकारती हुई आती है तो उसके थन से दूध चूता है। वो गाय बछड़े को कैसे प्यार, वैसे अजहु बक्ष बल धीरज, हे मेरे बछड़े धीरज धरो, कुसुमय समुझ शोक, ये कुसुम है। बड़ा विलाप कर रहे हैं। उसी समय कुमार तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ आ जाते हैं। कतोरी महारानी, ये आंसू का समय नहीं है, भरत कर्म पथ पर आगे बढ़ो बेटे। तुम्हारे बाप की लाश नौका में डूब के प्रतीक्षा कर रही है, इस समय भावनाओं में मत बहो, गुरु है ना, ज्ञान देगा ना। ज्ञान दे दिया। सुंदर पिताजी की पुण्यष्टि और श्राद्धादि पूर्ण करके शुद्ध भये दुई बासर बीते, बाल छिलवाकर तेरही याद करने के बाद 2 सप्ताह जब बीत गया, सबको बुलाए, सारे मातृमंडल, मंत्रिमंडल, तीनों माताएं, दोनों भाई और शहर के पूरे अयोध्या के बड़े बुजुर्ग, सब जात बिरादरी के लोग सब बुलाए गए। आज लाउड स्पीकर लेकर के पहली बार ऐसे छिटपुट घटना सुने थे भरत, कोई कहता है ऐसे, कोई कहता है वैसे, मां ने कुछ और बताया, उन्होंने कुछ और बताया, लेकिन आज दरबार में बता रहे हैं गुरु वशिष्ठ। सुनहु भरत प्रबल बिलख कहो हानि लाभ जीवन मरनु जस जस विधिया। भरत, ये 6 चीजें अपने बस में नहीं होती बेटे। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, ये विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में है।
इसलिए सुनो हूं भरत भावी प्रबल, भावी प्रबल है, बिलख ही कहो, बिलख ही कहो मुनिनाथ। वशिष्ठ जैसा व्यक्ति भी ये बात बताते हुए रोने लगे। इतना बड़ा ज्ञानी राजा के लिए रो रहा है, आज राजा नहीं है, बिलख ही कहो मुनिनाथ। भरत, तुम्हें राज्याभिषेक हुआ है, तुम राज्याभिषेक, तुम राज्य संभालो। तुम्हारे बाप की आज्ञा पाकर दोनों भाई तेरी भाभी मां के साथ जंगल में भटक रहे हैं, इसलिए तुम कुछ मत करो। तुम नहीं जानते भगवान परशुराम ने अपने पिताजी की आज्ञा से अपने मां का सर काट लिया था। तुम भूल गए, जमन बजाते हुए जौजन दी, जवानी दे दी अपनी, भूल गए। लोगों ने क्या क्या दे दिया, किसी ने जवानी दे दिया, किसी ने सर काट दिया, किसी ने अपना प्राण त्याग दिया, किसी ने क्या किया, किसी ने कंधे पर लेकर माता पिता को पूरी तीर्थयात्रा करा दी। आज पिता की आज्ञा है तुम राज्य करो। अच्छा, सुन लिया। फिर मंत्रिमंडल की ओर गए, कहा आप लोग बताइए, गुरु जी की आज्ञा तो हो गई, राज्य कर लूं, मुकुट भी आ गया है, आचार्य भी हैं, सभी उपकरण राज्याभिषेक के हैं, मैं राजा बन जाऊं। आपका क्या मत है मंत्रिमंडल के लोग? मंत्रीगणों ने कहा, बहुत सुंदर बात गुरुदेव ने कही है, गुरुदेव की आज्ञा का, गुरुदेव के विचार का हम सब मंत्रिमंडल समर्थन करते हैं। फिर कुमार भरत ने माताओं की ओर देखा तो कैकेयी ने अपना सर झुका लिया, सुमित्रा मैया आंखों में आंसू लिए आंखें बंद कर ली, रामबा कौशल्या की ओर देखा, कहा माताएं आप लोगों का क्या मत है? जब पराम्बा कौशल्या उपस्थित हैं तो दोनों शेष रानियां नहीं बोलती। बड़ी मां ने कहा, मैंने सुना है। क्या सुना है? हे बेटे, पथ्य गुरु आयसु अहई, गुरु की आज्ञा पथ्य है। दुनिया में पथ्य होता कुपथ्य, जैसे बैर कुपथ्य है, आंवला पथ्य है। तो गुरु की आज्ञा माने जाने योग्य होती है। गुरु की आज्ञा की अवहेलना मत करो, जो गुरु कहते हैं वो करो। ओहो, इतने सुनते ही भरत रोने लगा। क्या कहता है? जय हो भरत मेरे भैया। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सिंचतु, विरह पुरयंकुर नये, सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, विरह पुर अंकुर नये। विरह उर अंकुर नहीं। अभिनंदन है, स्वागत है, आइए। हमारे बभनी के ब्लॉक प्रमुख, देखिए शहरों में आते थे, नगरों में आते थे तो चल जाता था, लेकिन यहाँ जो श्रोता आ रहा है ना, तो लगता है कि भगवान के बड़े प्रेमी जन हैं। हमसे भी लाड करते हैं। इसलिए आप जरा सोचिए, यहां पर कौन आता है? राजन बाबू का स्वागत है, आए, अभिनंदन है, जय हो। कुछ दिनों से इनकी बहुत याद आ रही थी। जय शिशिता। भगवान से लोगों ने पूछा, भरत से, आप क्या चाहते हैं? कुमार भरत ने कहा, एक आंख है मन माही, एक आंख है मन माही, रात काल चली हम
राम सदा से वक रुचि राखी, राम सदा से वक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, एक आँख है मनमाही, प्रातः काल चली हो प्रभु पाही, प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। कुमार भरत ने कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे पद की भूख नहीं है, लेकिन ये वाले सिंहासन वाले पद की भूख नहीं है। कहा, फिर किस पद की भूख है? कहा कि मेरा जो हृदय है ना वो जल रहा है, और जलती तो भरत तेरा हृदय क्यों जल रहा है? कहा, इसलिए आपन, बड़े भाव से इस पंक्ति को दोहराई, दोहा है, आपन दारुण दीनता कहु कहु सिर नाई, देखे पीलो रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाय। आपन दारुण, दारुण माने विपत्ति, दीनता माने जिसका है कोई सहारा न हो, दीन हो गया हो, केवल अर्थ से नहीं संपूर्ण सहारे से जो दैन्य हो गया है। और अधीन तो बना, अधीनाम श्याम शरदा सतम ऋषि कहता है, तो दीनता से अधीनता की ओर परमात्मा ले जाते हैं। आपन दारुण, अपना क्लेश, अपना दुख, अपनी दैन्यता सब ही कहूं सिर नाई, अपना सिर झुका के कहता हूं, देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरन न जाए। जब से भैया के पाद पद्मों को नहीं देख लेता ना, उसी पद का भूखा हूं। एक ही आंख यही मन माही, प्रात काल चली है प्रभु पाही। मुझे पूरा भरोसा है। क्या भरोसा है? राम सदा सेवक रुचि राखी, सेवक के रुचि का ध्यान रखते हैं परमात्मा। हमारे बड़े दयालु हैं, हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे सारे अपराध क्षमा कर हमें स्वीकार करें। कहते हैं कि मंत्र सबीज सुनत सब जागे। यह सुनते ही जैसे अयोध्या के लोगों में नया प्राण आ गया हो। कुमार भरत ने कहा, अभी तक तो प्यासा कुएं के पास जाता था, लेकिन कुआं प्यासे के पास जाएगा। संपूर्ण राज्याभिषेक की सामग्री, संपूर्ण उपकरण, आचार्यगण सब लेकर चलेंगे, वहीं जंगल में सरकार का राज्याभिषेक करें। कहा, फिर कहा, लेकिन ध्यान रखना कल सुबह चलना है। जिनका स्वप्न में भी संपत्ति देख करके मन नहीं डोलता ना, उन्हीं को अयोध्या में रखेंगे, क्योंकि संपत्ति सब रघुपति कर आही। ये मेरी संपत्ति नहीं है, ये मेरे भैया की है। और एक एक वस्तु पर, एक एक भूमि पर, एक एक राजमहल पर हमारे भैया का अधिकार है। इसलिए सावधान, जिनका स्वप्न में भी मन नहीं डोलता वही रक्षार्थ रहेंगे और चल सकते हैं। जिनको भरत जी ने रोक दिया, लगा कि उनका सर कट गया। अब कोई हाथी पर, कोई घोड़ा पर, कोई पालकी में, कोई पैदल, 4 प्रकार के लोग चल रहे हैं। कहां जा रहे हैं? सब चित्रकूट जाना चाहते हैं। चित्रकूट में कौन है? कामद गरीब है राम निवाजू, अवलोकत अपहरत प्रसाद। सारा पाप, सारा दुख, सोरी दिल की जलन सब शांत हो जाएगी। हम सारे जीव ब्रह्म की ओर चल रहे हैं।
अब बोल क्या रहे हैं? भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट। सब गाइए। रामा राम को मनाने, ओ भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, ओ राम को मनाने अपने भैया को मनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने, राम को मनाने अपने राम को मनाने, अपने राम को मनाने, अपने भैया को मनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने, ओ भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। जय हो। ओ सिर धरी बचन चरण सिर नाई, सिर धर बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ी चलत हारथ, चढ़ी चलत हो रथ, चढ़ी चलत भय दो भाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई, तमसा प्रथम दिवस करवाशु, तमसा प्रथम दिवस करवासु, दूसर गोमती तीर निवासु, दूसर गोमती तीर निवासु, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। लंबा भजन है, लेकिन हम लोगों ने 3 अंतरा गाया, क्योंकि ठीक 8:30 बजे हम लोग राज्याभिषेक करना है। और आदरणीय ओम प्रकाश जी ये और श्रीमान हौसला जी, ये दोनों लोग हमारी वहाँ जो कथा होती है चुर्क में, उनके संरक्षक मंडल हैं, उनके साथ भैया जी आए हैं। व्यासपीठ उनका स्वागत करती है। ओबरा से संकट मोचन झा जी हमारे बहुत अच्छे अनुज हैं, वो भी आए हैं। उनके साथ आए हुए सभी बंधुओं का स्वागत है। मैं चाहता हूं कि कथा में हम लोग डूबे तब तक एक चिटका आ गया है सुनील जी का कि महाराज जी कुछ हमारे अतिथि आ गए हैं, एक बार उनका स्वागत हो जाए तब आप। तो भरत जी चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं, इसी में एक 5 मिनट को मंत्र ये मंच मैं आदरणीय सुनील जी की ओर दे रहा हूं, जिससे कि बड़े भावना से आए हुए हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें और इस सुंदर ऐतिहासिक कथा स्थल के बारे में भी बताएं। और श्रीमान सुनील जी, जल्दी भैया। जय श्री राम। आज जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात होगी, 7 दिवसीय श्री राम कथा का आज समापन सत्र में हम सब लोग चल रहे हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है
कि आज कथा का ही नहीं समापन हुआ, अभी हमको प्रमुख जी के माध्यम से, बड़े भाई राजन सिंह के माध्यम से मालूम हुआ है कि आज कल से सावन भी प्रारंभ हो जाएगा, तो सावन भी चालू हो जाएगा। आज हम लोग का कथा समाप्त होगा और कल सावन में हम लोग एंट्री करेंगे और बड़ी खुशी की बात है। नहीं करेंगे। 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, 30 को सावन में प्रवेश करेंगे। जी। मैंने ऐसे बताया होगा आपको सुनने में, लेकिन जनता को, समाज को अच्छी सूचना जानी चाहिए। और कल बहुत बड़ा यहाँ पे यज्ञ होगा जिसका नाम दिया गया विश्व शांति यज्ञ। उस यज्ञ में 11 बाई 11 का कुआं बना हुआ है और हम लोग ऐसे सुनते हैं कि अभी हम भी देखे थे कि चम्मच से और वो कलछुल से घी डाला जाता था। जैसे इस कार्यक्रम के संरक्षक हम सब के यहीं पे बाबा भी हैं, शिव कुमार पहाड़ी बाबा, इनका कहनाम है कि आप चम्मच से तो घी देखे होंगे, लेकिन कल बाल्टी से वहां पे घी से हवन होगा, जिसमें उस हवन में आप सब लोग सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। सुबह 7 बजे से हवन चालू होगा और 11 बजे तक हवन चलेगा। 11 बजे के बाद पूज्य महाराज जी का उद्बोधन इसी मंच से होगा। अब मंच के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। जैसा कि महाराज जी बताते हैं, पारदर्शी पुड़ी वो पुड़ी है कि उस पुड़ी से आप लोग सामने करके देखेंगे तो खोड़वा पहाड़ दिखाई दे देगा। एकदम पारदर्शी पुड़ी है और पूरा वो सीरे वाली बुनिया और रसेदार सब्जी के साथ। तो कल सब लोग सादर आमंत्रित हैं, सब लोग भंडारे में आएंगे। और आज हम सब के बीच जो अतिथि आए हुए हैं उनका मैं सबसे पहले नाम लेना चाहता हूं कि बभनी ब्लॉक के प्रमुख ऐसे बड़े भाई राजन सिंह आप आए हुए हैं, आपको सादर आमंत्रित। अब मंच पे आए और महाराज जी के द्वारा अंगवस्त्र आप प्राप्त करें। और बड़ी खुशी की बात है महाराज जी कि काशी में रहने वाले जिनके नाम तो महाराज जी आप खैर पहली बार सुनते होंगे, और शिव कुमार जी की आप बुआ भी हैं, और इनकी गंगा जी में और जान लीजिए कि आधा गंगा जी की व्यवस्था इन्हीं की है। ऐसे हम सब के बीच में धनवंतरी जी आए हुए हैं काशी से। मैं निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पे आए और आपका भी स्वागत हो। और हम सब के ठीक ओबरा से चल करके आए, हम सब के गार्जियन जैसे महाराज जी के सारे कार्यक्रमों का संचालन आप स्वयं करते हैं और आज संचालन के माध्यम से हम आपको आमंत्रित करते हैं। ऐसे धुरंधर शर्मा जी आप आए मंच पे और आपका स्वागत हो। और ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई सुशील कुशवाहा जी आप भी मंच पे आए, आपका भी स्वागत हो। विकास चौबे जी आप भी आए। सुनीता निषाद जी आप भी आए। अशोक चौधरी जी आप भी आए। और एक राजन भैया के साथ छोटे भाई है, हर कार्यक्रम में सहयोग की भांति निभाते हैं, ऐसे राकेश सिंह आप भी आए मंच पे, आपका भी। और जो देव दीपावली ओबरा में भव्य तरीके से मनाया जाता है, उसका अध्यक्ष हमारे सामने ऐसे संकट मोचन झा जी भाई हैं, जिनके माध्यम से ओबरा में भव्य दीप उत्सव का कार्यक्रम होता है और एक से एक भोजपुरी गायक आते हैं और कार्यक्रम का हम लोग भी जाकर के आनंद लेते हैं। ऐसे संकट मोचन झा जी। अजीत सिंह जी आप भी मंच पे आए। ओम प्रकाश सिंह जी आप भी मंच पे आए। नरेंद्र गुप्ता जी, छोटे लाल मिश्रा जी, दिलीप दत्त जी, विजय शंकर जी, और हमारे बीच हमसे स्वयं कंधा में कंधा मिलाकर चलने वाले ऐसे श्याम सुंदर मिश्रा जी आप भी मंच पे आए। और जिनसे लगातार हमारी बात हो रहा था, तो जब बात हो महाराज जी तब इनका मैसेज मिलता था कि अभी हम जनपद से बाहर हैं। ऐसे शुल्क के चेयरमैन भाई ओम प्रकाश यादव जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप भी मंच पे आए। चूंकि शुल्क का कुछ हिस्सा हमारे चौपन मंडल में भी है और बड़ी खुशी की बात है कि आज आपका आगमन हुआ है और आपके साथ जो लोग आए सब लोग आप आए मंच पे। श्रीमान हौसला जी और यहाँ पे आए हुए सभी अतिथियों, एक मर्यादा है कि जब अतिथि जब बाहर से आते हैं तो उनकी स्वागत करना हम लोग के मंच की एक परंपरा है।
चूंकि हम सब लोग हैं चौपन से चल करके आते हैं, कोई चुर्क से, कोई रापड़गंज से, कोई बभनी से, दूर दूर से चल करके आते हैं। तो हम सब लोग आए हुए अतिथियों के मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं। और ठीक ये जो सामने दरबार है, जितने अतिथियां हैं, मैं बताना चाहता हूं कि माता मेड़र माता के दरबार में आज पूज्य महाराज जी का राम कथा चल रहा है। तो मैं आए हुए सभी श्रोता को पुनः फिर आमंत्रित करता हूं कि कल आप सब लोग समय से आए। और कल बहुत दिव्य झांकी है। 11 बजे हवन के बाद लगातार आप सब लोग महाराज जी के वचनों के बाद झांकी का भी सब लोग आनंद लेंगे। झांकी के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। तो आप सब लोग समय से आए। और आए हुए हमारे मीडिया के भाई, आप सब लोग भी मंच पे आए, सबका स्वागत हो जाए। और मैं मंच पे आए हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकालकर जो राम कथा में दिए हैं। जैसे महाराज जी कह रहे थे कि शहर में तो जाना बहुत संभव है, लेकिन शहर से ठीक 4 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे है। रोड छोड़ने के बाद चूंकि हम लोग चूना गिरवा रहे हैं, लेकिन इंद्र भगवान इतने खुश हो रहे हैं कि वो धुला जा रहा है। लेकिन आप सब लोग यहाँ तक पहुंचे, इसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद वंदन अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम के संरक्षक भाई टप्पू जी भी आए, राजकुमार टप्पू जी, उनको भी स्वागत वंदन अभिनंदन। और यहाँ पे आए हुए सभी अतिथियों का भैया सामने भैया लाइव चल रहा है। आए हुए सभी श्रद्धालुओं का मैं पुनः हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। और जिनको जो भी थोड़ा बहुत सहयोग देना है, तो पीछे संतोष जी बैठे हुए हैं। आप सब लोग यज्ञ में सहयोग भी आप लोग दे सकते हैं। आए हुए सभी श्रद्धालुओं का पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और जी आए हुए पुनः सभी मैं श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग जो अपना कीमती समय दिए हैं, उसके लिए पुनः मैं मंच के माध्यम से आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। सादर चरण स्पर्श महाराज। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। हम लोग थोड़ा सा और भरत जी का दर्शन कर लें, उसके बाद फिर हम लोग शिवरी मैया की तरफ चलेंगे। भरत जी के साथ 4 प्रकार के लोग मनाने जा रहे हैं। कितने प्रकार के लोग? 4। पहले हाथी पर जा रहे हैं, दूसरे घोड़े पर जा रहे हैं, तीसरे पालकी पर जा रहे हैं, और चौथे पैदल जा रहे हैं। जो हाथी पर जा रहे हैं वो कौन है? जो हाथी पर जा रहे हैं वो ज्ञानी है, क्योंकि हाथी दुनिया का सबसे ज्ञानवान प्राणी है।
केवल थोड़ी सी चर्चा करेंगे 15 मिनट के, बल्कि 10 मिनट ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ का विषय नहीं है, लेकिन कुछ श्रोता ऐसे आ गए हैं इसलिए मैं सुना दे रहा हूं। आपने जिन लोगों ने हाथी देखा, हाथ खड़ा करना, जिन्होंने हाथी देखा है, बढ़िया बढ़िया, नीचे करिए, जोरदार तालियों से। हम लोगों ने देखा है, ज्ञानी दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी हाथी है, इसलिए मां की आर्द्रता पूर्वक प्रार्थना पर गणेश जी को हाथी का ही सिर महादेव ने लगाया। अब ये जो हाथी, जैसे आपके गांव में हाथी आ जाए, आपने देखा होगा, क्योंकि हर गांव में हाथी नहीं रहता, कहीं कहीं रहता है। तो अगर आपके गांव में हाथी आ जाए तो आपके गांव के जितने कुत्ते हैं वो क्या करते हैं? भौंकने लगते हैं, हो। लेकिन हाथी कभी कुत्ते की तरफ मुड़ करके नहीं देखता। ध्यान रखिए, अगर आप ज्ञानी हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप सच में आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिल रही है, तो सावधान रहिए भौंकने। अच्छा, एक बात और समझिए, जितने भी कुत्ते भौंकते हैं वो आगे से नहीं भौंकते, वो पीछे से भौंकते हैं। कहां से भौंकते हैं? पीछे से। हाथी के पीछे से कुछ कुत्ते भौंकते हैं, हाथी उधर पलट के नहीं देखता, और उसी हाथी को गांव में कुछ लोग माला लेके खड़े हो जाते हैं। अरे गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए, गुड़ खिलाइए, माला पहनाइए, रुपए दीजिए, पैसे दीजिए, महावत को बुलाते हैं, प्रणाम करते हैं। अभिप्राय क्या है? ज्ञानी अपनी चाल चलता है। ध्यान से सुनिए, ज्ञानी क्या करेगा? अपनी चाल चलेगा। वो पीछे से जितने कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी उधर कभी नहीं देखता, और जो सामने माला लेकर के पहनाने के लिए खड़े हैं, हाथी उनको थैंक यू भी नहीं कहता। कभी आपने देखा कि जो हाथी को माला पहनाते हैं, हाथी उन्हें थैंक यू भी नहीं कहता। हाथी अपनी गति से चलता है, सूंड लंबा लिए दूर तक का विचार करते हुए अपनी चाल चलता है। यही काम ज्ञानी का है। आप निंदा से घबराइए मत, स्तुति से बहुत अहंकार मत करिए। निंदा उसी की होगी जिसकी स्तुति होगी, जिसकी स्तुति नहीं होगी उसकी निंदा होने का प्रश्न ही नहीं। इसलिए कहा निंदा स्तुति उभय सम। गोविंद ने अर्जुन से कहा कि निंदा भी स्तुति भी दोनों, जैसे हाथी ज्ञानी दोनों एक ही प्रकार का समझता है, अगर हम वैसा समझने लगे तो समझ लेना कि ज्ञान का प्रभाव हमारे ऊपर हो रहा है। निंदा से घबराना नहीं और स्तुति से अहंकार मत करना, ये ज्ञानी बताए। और दूसरे कौन जा रहे हैं? घोड़े पर। ये घोड़े पे कौन है? ये वहां तो ठीक है, वो ज्ञानी हो गया। घोड़े पे कौन जा रहे हैं? कहा घोड़े पर योगी जा रहे हैं। योगियों से, योग के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में करने की बात कही। बस में करना ना करना आप जानिए। जैसे रथ है, रथ में घोड़े होते हैं ना, सूर्य के रथ में कितने घोड़े हैं? 10। अब हमारे घोड़ों में हम लोग पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं, 4 घोड़े जुटे हुए हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष की नाम दे दिया, लेकिन उन घोड़ों को हम अपने बस में कैसे रखेंगे? जिसके बाद वो होता है ना, घोड़ों के नाक में लगी हुई रस्सी, फिर जो रथी होता है। जब विभीषण ने देखा हमारे ठाकुर को, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। प्रभु कैसे करोगे युद्ध? वो दशानन है, वो सामान्य नहीं है, और आप तो पैदल हैं। क्या ये सब रथ, जो वहां रथ का लक्षण और वर्णन किया है? देवताओं की कृपा, आचार्यों का आशीर्वाद और
अपना जो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका रथ का जो वर्णन कर दिया अभेद्य, वो रथ कैसे निर्माण होगा? वह निर्माण तभी होगा जब अपने हम, फिर मैं कह रहा हूं, पाप को जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगा, अब पुण्य को जितना गाएंगे उतना खत्म हो जाएगा। इसलिए संयम के कोड़े जब बजते रहेंगे, हम कल भगवान योग निद्रा में गए हैं, कल हरिशयनी एकादशी थी, तो भगवान के नाम का स्मरण प्रातः स्मरणी प्रेम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जो हमको दर्शन करा रहे हैं, केवल नाम लीजिए, नहीं कि आनो भद्रा न करिए, ओम हरे ओम सुनियाम भद्रम प्रभुआम भद्रम मत कहिए, कोई वेद का मंत्र कोई ऋचा न गाइए, लेकिन केवल इतना तो कह सकते हैं राम 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 राधे 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 कृष्ण 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 गोविंदा गोविंदा नमो शिवाय नमो शिवाय, कुछ भी पुकारिए ना। हमारे यहाँ संत कहते हैं, क्या कहते हैं? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन के विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, ओ इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे दिन रात संयम के कोड़े बजे, अपने रथ को सुमार्ग चलाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। सहारा केवल परमात्मा के नाम का अवलंबन लेकर ही हम कुमार्ग से सुमार्ग की ओर बढ़ सकते हैं, ध्यान रखना है। और तीसरी जो श्रेणी है वो पालकी की है। पालकी में केवल एक चीज का ध्यान रखना है, क्या? विश्वासम फलदायकम। जो कहार लगे हैं पालकी में, वो जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगी, जहां नाथ रख दोगे वहीं। तो उस पर माताएं बैठी हुई हैं, और पैदल जो है वो दैन्य घाट है, उनके साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जा रहे हैं। क्योंकि आप ध्यान रखेंगे, अब तक के पूरी कथा में जहां भगवान हैं वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। जब हनुमान जी लंका जला करके आए, वहां निशाचर रही सशंका अजबते जारी गयऊं कपिलंका। लेकिन आज जब भरत जी के साथ जा रहे हैं, वहां राम रजनी अवशेषा जागी यसी सपन यस देखा। तो आप कहां हैं? हम भरत दल के हैं। इसलिए कहा पिय राम प्रेम पियो से पूरन होते जन्म न भरते को। पिय राम प्रेम पियो से पूरन होते जन्म न भरते को। मुनि मन अगम व्रत आचरत को। मुनि मन अगम यम नियम समदम विषय व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सृजत विष अपहरत को। दुख दाह
जी राम सन्मुख करने को। दर्शन करिए, बहुत सुंदर दर्शन करा रहे हैं। यही कलिकाल तुलसी से सठन हठे राम सन्मुख करत को। इसलिए वहां राम रजनी अवसेखा, जागे उसी सपन अस देखा। वहां राम है। आप कहाँ हैं बाबा? हाँ, हम भरत के साथ हैं, हम दैन्य घाट पर हैं। भरत हमें ले चलेगा रघुनाथ के चरणों में। इसलिए सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्मन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषय व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुयस यस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख कर। वो भरत है। भरत जी का चरित्र एक दिन में नहीं गाया जा सकता। हम लोग चित्रकूट में गाते हैं 9 दिन में। अभी इस सत्र में भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि श्रावण मास में बड़ा जल्दी हो गया, लेकिन हम लोग इसी सत्र में 2027 में एक बड़ी कथा चित्रकूट में कुमार भरत पर गाई जाए, ऐसा हम लोग यत्न कर रहे हैं। देश भर के यजमान उसमें लगे हैं, काम चल रहा है। जल्दी ही पत्र हम लोग लिखेंगे। तो एक निवेदन मैं कर रहा था, भरत जी का उद्देश्य समझिए। भरत जी क्या चाहते हैं? क्योंकि हम लोग जहां भी रुकेंगे, निषाद के साथ रुकेंगे, भरद्वाज के साथ रुकेंगे, कहां रुकेंगे हो? प्रयाग के साथ रुकेंगे, वहीं घंटों निकल जाएगा। भरत का मूल तत्व क्या है? बहुत प्रस्ताव, वहीं राज्याभिषेक कर दिया, राजा बना दिया, सब कुछ कर दिया। अंत में भैया से कहा कि भैया मैंने एक बात समझी है गुरुओं के। कहा क्या? पहले तो कहे कि आप हारी हुई खेल भी मुझे जिता देते हैं, आदि आदि विषयों पर बहुत लंबा गहरा प्रवचन दिया भरत जी ने। आपके सामने 3 ही प्रश्न है। या तो मैं साथ में चलूंगा, दोनों छोटे हैं, दोनों वापस जाए, या तो हम तीनों जाएंगे, आप घर जाइए, या तो आप तीनों जाइए, भरत जन्म भर जंगल में रहेगा। बोले आपको कौन प्रिय है? मैं जीवन भर जंगल में रहूंगा एक, या जंगल में आप जाएंगे तो मैं साथ में जाऊंगा, दोनों छोटे हैं वापस जाएं, या तो तीनों जाइए, कौन आपको अच्छा लगता है? जनक जी आए, बहुत लंबा शास्त्रार्थ चला, अंत में भगवान ने बहुत सुंदर दर्शन दिया है, कथा तो बड़ी गहरी है। भगवान ने कहा, हे भरत एक बात बताऊं बेटा। कहा क्या? कहा दुनिया में भाई भाई संपत्ति के लिए आज छुरा मार दे रहे हैं, लाठी मार दे रहे हैं भाई को, संपत्ति के लिए विवाद कर रहे हैं, आर के लिए, मेड़ के लिए, दुकान के लिए, फ्लैट के लिए, संपत्ति के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं। आओ दुनिया में एक ऐसा हम लोग कीर्ति, ऐसा कीर्तिमान, ऐसा इतिहास, ऐसा आदर्श खड़ा करें कि दुनिया नकल करे। कहा क्या भैया? कहा बाटहूं विपत्ति सबहि मोहि भाई, बाटहूं विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई, राम सदा से वक रुचि राखी, राम सदा से वक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, बाटहूं विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। आओ भैया हम लोग विपत्ति बांट लें, दुनिया तो संपत्ति बांटती है भाई भाई।
हाँ, केवल 14 वर्ष के लिए वो विपत्ति फिर मैं आके अपने सर पे ले लूंगा। राज्य को विपत्ति कह रहे हैं, धन्य है भाई। तुम्हें अवध भर बड़ी कठिनाई, केवल 14 वर्षों तक तुम्हार भरत में रहो। अब्बास भैया एक बात हमारी भी सुनिए, कहा क्या, इतना ध्यान रखना 14 वर्ष के बाद एक दिन भी होगा तो भरत को चिता में जलते हुए पाओगे। ये भरत रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये रघुकुल का आपका छोटा भाई आपको प्रतिज्ञा रूपी वचन दे रहा है। एक काम और करिए। कहा क्या बेटा, कहा अपना ये जो खड़ाऊ पहने हैं ना ये दे दीजिए। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। चरणों में प्रणाम कर लिया। भरत कूप, आप कभी चित्रकूट में जाएंगे तो भरत कूप, भरत सुंदर सुंदर बड़े तीर्थों का जगह जगह मंदाकिनी आदि, वहां जो अंसुईया मैया के, और अब जरा विचार करिए, मां के तब से ही तो गंगा वहां आई है। आदि गंगा, आकाश गंगा, किन किन नामों से वहां जानते हैं। सब पर तीर्थों का सुंदर स्थापना किया। केवल एक झलक देखिए, खड़ाऊ लेकर अवध की ओर जा रहा है बड़े भाव से। क्या, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। इस खड़ाऊं ले चले से, शीश खड़ाऊं ले चले से। ओ राम सिया जू साथ हो जैसे, राम सिया जू साथ हो जैसे। ओ राम सिया जू साथ हो जैसे, राम सिया जी साथ हो जैसे। अब इनकी छाओ में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाओ में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राज्याभिषेक किया, वहीं से नंदी गांव जाकर 42 फीट गड्ढा खोद करके, जैसा भगवान कपड़ा पहन के जंगल में गए थे वैसे भरत पहन करके 14 वर्षों तक तप किया है। उसके बाद आगे बढ़े हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है। जयंत की एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर। सुंदर लीला भगवान जंगल में कर रहे हैं। आगे चल करके जहां का आज नासिक है, पंचवटी पर गए। वहीं पर रावण जी की बहन जी आई। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। भगवान को ललित लीला करना है, इसलिए लक्ष्मण के द्वारा उनकी ही योजना से सुपर्णखा जी की नाक कटी और खरदूषण तिसरादिक का वध करके रावण को चुनौती मानो करी। और इधर रावण ने उस बहन को जिसकी नाक कटी है, उसकी प्रेरणा पर झूठे मिथ्या, क्योंकि ये सामान्य नहीं है सुपर्णखा। सुपर्णखा रावण की सगी बहन है। और किससे ब्याही गई है? ये विद्युत जी एक राक्षस है, उससे ब्याही गई है। विद्युत जी इतना प्रतापी राजा है कि पूरे महाराष्ट्र से लेकर के नासिक से लेके पूरा एक छत्र राज्य करता है। रावण को लगा कि ये तो मेरा विकल्प खड़ा हो रहा है, इसलिए उसी को मारकर वही खरदूषण तिसरादिक की स्थापना कर।
है। मंदाकिनी के किनारे पर जहां पर पंचवटी रखी थी, जानबूझ के भगवान ने एक दिन लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण जरा बेटा लकड़ी लेने जाओ तो लकड़ी ले आओ। लक्ष्मण लकड़ी के लिए गए। बाबा ने लिखा गया वन में गए लकड़ी लेने अथवा जल लेने। एक काम तो हुआ, मां को कहा, हे मां, हे देवी, हे भगवान हम लोगों की तो मां ही है, जगत जननी जगदम्बा पराम्बा सीता मैया है, लेकिन भगवान ने कहा हे देवी जरा मेरे पास आइए। कहा बोलिए भगवान। हे पतिदेव। कहा एक काम करिए। कहा क्या? कहा कि तुम पावक मह करहु निवासा, अब तुम्हें अग्नि में जाना पड़ेगा। क्यों? कहा अब मैं राक्षसों का वध करने का काम शुरू करूंगा। जब लग करहु निशाचर नासा, जब तक मैं राक्षसों का वध करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करो। अब कछु करब ललित नर लीला, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछ चरित रचा भगवान। तब माया सीता कर हरणा, सचमुच के सीता का हरण अगर रावण करता तो उसी समय जल के भस्म हो जाता। मैया तो अग्नि में निवास कर रही है। बाबा ने लिखा तब माया सीता कर हरणा, श्री रघुवीर चरित कछु बरना। माया रूपी सीता का हरण हुआ। इस देश का पक्षी भी अपनी संस्कृति अपनी मां को हरण को देख नहीं। रे रे दुष्ट, रावण को ललकार पड़े संपात जटायु। रे रे दुष्ट, ठाड़ किन होई, निर्भय चले थे न जाने थे मोही। तो अभय कैसे सोचा नहीं, मेरी बेटी है, सीते पुत्र करे थी मत ही चिंता, कुछ चिंता मत करना, मैं इसकी औकात जानता हूं। महाराज एक पल यानी लगभग 1 घंटे युद्ध रावण और जटायु से हुआ है। चोचन मारी बिदारे सिदेही, अपने चोचों से मार करके रावण के शरीर को विदीर्ण कर दिया जटायु ने। कितना विदीर्ण कर दिया? ताही एक क्षण मूर्छा। भगवान को लगा रे जटायु अगर रावण को जाने ही नहीं देगा तब तो हम लीला कैसे करेंगे, राक्षसों का वध कैसे करेंगे। साधुओं के समक्ष तो मैं दोनों अपना हाथ उठा के प्रतिज्ञा कर लिया हूं। क्या प्रतिज्ञा किए थे कि निश्चरहीन करहु मैं, भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दे। ये जटायु तो संकट उन्हीं की लीला से चंद्रहास तलवार निकालकर रावण ने दोनों पंखों को काट दिया। भगवान सीता की खोज में जानबूझकर उनके द्वारा किया गया जो रचना है, हे खग हे मृग मधुकर शेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, आज विलाप करते हुए जटायु के पास पहुंचे। जब जटायु के पास पहुंचे तो तड़पता हुआ देख करके, भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, दीन बंधु है, दीन दयाल है, जटायु को धीरे से गोदी में उठा लिया। उठाने के बाद कहा, हे जटायु ये दशा आपकी कैसे हुई? तो उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि दशानंद सीता मैया को लेके गया है, यह गति उसने ही मेरा किया है। लेकिन प्रभु मैंने बहुत संघर्ष किया है, अपनी बेटी के लिए मैं बस परशक हो गया, मेरा बस नहीं चला। क्या कैसी बातें करते हैं, आपका बस न चले ऐसा कहते हो? मैं राम आपको प्रतिज्ञा करता हूं, अचल करऊं तन राखूं प्राणा, आपका प्राण लौटा दूं, आपको जैसे आप पंख जोड़ दूं, जैसे आप रावण पर धावा बोले थे वैसे आपको कर दूं। कहा नहीं,
कहा क्यों? कहा आज मेरा नाम धन्य हो गया। आपका नाम धन्य हो गया? कहा हाँ। हमारे बाबा ने मेरा नाम जटायु जब रखा था तो मैंने सोचा कि जटायु क्यों नाम रखे होंगे। आज समझ में आया कि मेरा नाम जटायु क्यों रखा होगा। कहा मेरी आयु तब समाप्त हो रही है जब जगत के पालनहार का हाथ मेरे जटाओं पर है। इसलिए जटा आयु, आज मेरी जटाओं पर जगत के पालनहार का हाथ है और एक तरफ मेरी आयु समाप्त हो रही है। ऐसा बाना प्रभु फिर नहीं बनेगा। लेकिन एक प्रश्न है। कहा क्या? जो आपने अपने बाप को नहीं दिया, जो आपने अपने बाप को नहीं दिया वो हमें क्यों दे दिया? तो कैसे मिल गया मुझे? तो भगवान बोलते हैं, हे जटायु, दुनिया में उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं है जिसके मन में दूसरे का कल्याण, ध्यान दीजिए ये भगवान बोल रहे हैं कि दूसरे का कल्याण जिसके मन में छिपा है। हे मित्र, हे सखा, हे तात, हे बाबूजी, क्योंकि आप बाबूजी के मित्र हैं, बाबूजी के समान में ही हैं। हे बाबूजी, संसार में उसको कोई भी कहते क्या बोले, दो चौपाइयां बड़े भाव से गाइए। क्या? जल भरी नयन कहीं रघुराई, जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाए, तात कर्म निज ते गति पाई, परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जागी दुर्लभ कछु नाही, तिन कहो जग दुर्लभ कछु नाही। जल भरी नयन कहीं रघुराई, जल भरी नयन कहीं रघुराई, जल भरी नयन, जल भरी नयन, जल भरी नयन। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। जल भरी नयन, नयन माने आंख, जल माने आंसू, पानी, आंखों में आंसू रूपी पानी आ गया। जल भरी नयन कहत रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। आप अपने कर्मों से ही ये गति प्राप्त कर रहे हैं। हे तात, परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाही। उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ। देखिए राजा जैसे दशरथ जैसे चक्रवर्ती के बेटे ये जानते हुए भी कि मैं राजभवन में अपने बाप को छोड़ के जा रहा हूं, वो तड़प तड़प के मर जाए। एक जंगल में पक्षी को जो कीड़ा मांस खाता है उसे गोदी में बैठा करके प्रभु आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। कितने करुणा निधान है। इसलिए एक साधक ने लिखा क्या, न जाने कौन से गुण पर दया निधि पीछे जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। सब संत कहते हैं, यही सब संत कहते हैं। ओ यही सब भक्त गाते। मीठी मीठी ताली आज के बाद कल से नहीं। कौन से गुण पर दया निधि रीझ
हरि बोल। श्री राधे नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँचे कर भोग। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलको का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलके का लगाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं। ये जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं। यही सब संत गाते हैं। जय हो जटायु। ताहि दे ही गति राम उदारा सवरी के आश्रम पग धारा। सवरी देख राम गृह आए। सुन के वचन समझ जरा विचार करिएगा। हैं? सेवरी कौन है आपको पता है? ध्यान दीजिए, आज के बाद कल नहीं कहेगा कोई। गीधराज को उद्धार कर दिया। अपने बाप को गोदी में बैठाकर आंसू नहीं बहाया था, लेकिन गीध को गोदी में बैठा करके आंसू। जल भर नयन कहत रघुराई ताहि देहि गति राम उदारा सवरी के आश्रम पग धारा। सेवरी कौन है? सेवरी जंगल में रहने वाली एक भील की बेटी है। आइए माता जी, स्वागत है। एक भील की बेटी है। माताओं, जो हमारी बहनें माताएं खड़ी हैं, उनको हम लोग कैसे, जो पुरुषों की ओर कुर्सियां खाली हैं, माताओं को दें और उनको बैठने की समुचित व्यवस्था करें। क्योंकि आज विश्राम दिवस है, कल के बाद कथा नहीं है, आज ही तक है। बैठ। तो राम कहने से तर जाएगा। ओ राम कहने से तर जाएगा। भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। ओ राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा।
ओ चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, ओ चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से जय हो मीठी मीठी ताली। वो पार ये भजन इसीलिए हो रहा है कि जितनी माताएं आई हैं बैठ जाएं। हरि बोल। जय जय। मीठी मीठी ताली की सेवा साधक बोलता है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, वो क्या पता फिर किधर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। इसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। इधर उधर झोली मत फैलाइए, कोई नहीं दाता है, दिलाने वाला देने वाला सब यही है। इसलिए इनके आगे ही फैला लो, फिर किसी के आगे फैलाने की आवश्यकता नहीं। करई करावई भंजन सोई, सब कारण के और कारक के हेतु यही तो है। इसलिए जटायु को ताहि दे गति राम उदारा, सेवरी के आश्रम पग धारा। सेवरी कौन है? कोल की बिटिया है, निषाद की है। अभी तक जो शास्त्रों में वर्णित है वो जंगल में रहने वाली एक जंगली जाति की बेटी है, इतना जानिए। अब कोई भील कह दे, कोई कोल कह दे, कोई चेरो कह दे, कोई माझी कह दे, कोई बैगा कह दे, कोई निषाद, जो भी जंगल में रहती है। अभी इसकी उम्र 9 वर्ष हुई है कि एक दिन सुबह जब उठती है तो देखती क्या है कि दरवाजे पर हजारों हजार पशु बांधे हुए, सब पर हल्दी और तेल लगाया जा रहा है। माँ से पूछा, माँ ये तमाम जानवरों की पूजा क्यों हो रही है, ये जानवर क्यों आए हैं? आप पगली, तुम्हारी शादी होने जा रही है, ये हजारों हजारों पशु इनको काटा जाएगा, जो अतिथि आएंगे वो खाएंगे। माँ की आंखों में आंसू आ गए। इन हजारों हजार छोटे छोटे उसमें हिरण थे और थे, सबको प्यार करती है सेवरी। कहा इनके हत्या का पाप मेरे शादी से, अगर मेरी शादी नहीं होगी मां तो ये नहीं काटे जाएंगे। ये मन में एक विचार आया। सेवरी मध्य रात को दक्षिण की ओर भाग गई, दक्षिण में भागने लगी। इधर जो जंगल में जनजाति का वो जो उनके पिताजी थे, राजा थे, उन्होंने कई दूतों को भेजा। शायद हम लोग गांव में रहते हैं, देखे हो, जब कोई पशु मर जाता है, उसकी मांस सड़ जाती है तो उसकी हड्डियों का एक ठठरा जैसा रहता है। सेवरी उसी में घुस गई, कोई नहीं खोज पाया। लगभग 1 घंटे सेवरी उसी में रुकी रही, उसमें बहुत दुर्गंध आ रही थी। भक्तों ने पूछा, सेवरी इस दुर्गंध में घुस करके तूने अपनी जान बचाई? कहा, बाबा
जीवन भर दुर्गंध में जीने से अच्छा है 1 घंटे का दुर्गंध मैंने बर्दाश्त कर लिया। भागते भागते सेवरी जो आज का हैप्पी सरोवर है वहां पंपा सरोवर पहुंचे। वहां कौन रहते हैं? एक साधु रहते हैं, उनका नाम मतंग है। हमारी सेवरी 9 वर्ष की है। झुरमुट, झुरमुट समझते हैं? जहां लताओं का इतना घना समूह, जहां से व्यक्ति जल्दी से न दिखे, उसे झुरमुट कहते हैं। मैया सेवरी उसी झुरमुट में रहती थी। 9 वर्ष की, दोनों तरफ चोटी किए। परसों तो ही शादी थी उसकी, लेकिन शादी से भाग के आई थी। मैं शादी नहीं करूंगी, इतने जानवर काटे जाएंगे, मेरे शादी के प्रयोजन में मैं ऐसा पाप नहीं करूंगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सेवरी सूर्य उगने के पहले मतंग ऋषि जहां आज हैप्पी सरोवर, जब गूगल में देखेंगे आप हैप्पी सरोवर डालिए, आंध्रा के ऋषिमुख पर्वत के नीचे वहीं पर है, और पहले पंपा सरोवर था। वहीं पर मां ने 4 बजे भोर में मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में साधु के मतंग ऋषि के सारे आश्रमों को लेपन कर देती थी गोबर से। फिर वहीं तालाब था, स्नान करके दिन भर उसी झुरमुट में छिपी रहती थी। कुछ कंदमूल फल, कुछ जंगली फल खा करके सेवरी अपना पेट भर लेती थी। अब ये चर्चा हो गई, महीनों बीत गया, आश्रम कौन इतना सुंदर करता है, इतना कैसे तो लीप पोत करके सही रहता है। एक दिन अपने चेलों को गुरु धन्यवाद दे रहे थे। धन्य हैं आप लोग, बड़ा सुंदर आश्रम, ब्रह्म मुहूर्त में लेपन कर देते हैं, ये पहले संस्कार नहीं आया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम जी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसीलिए हमारे जो गेस्ट आते हैं ना, हम उनका स्वागत करा देते हैं कि कब को कितनी बबनी जाना है कि काशी जाना है। सुनील जी छोड़ के आएंगे और कथा में हम लोग प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। शिवरी एक प्रविश ही एक निर्गम ही, भीर भूप दरबार। क्या सुंदर शोभा है। कुछ और गेस्ट हमारे आए हैं, आइए विराजिए। मैं निवेदन कर रहा था, शिवरी मैया को एक दिन जब शिष्यों ने कहा, अरे गुरुजी तो हम लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, हम लोग तो लेपन करते नहीं, करता कौन है, आओ पकड़ते हैं। रात में कुछ शिष्य जगे तो देखेगा कि शिवरी मैया जल्दी जल्दी गोबर लेकर के लेपन कर रही थी। पकड़ा, रुको, कौन हो तुम? अब जैसे बहुत बड़ी चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। ये पंडित जी लोग हैं, इनका क्या नियम होगा, कहीं मुझे श्राप न दे दें, कोई मुझे अवसाद न दे दें, मैं एक कोल भील की बेटी हूं। चलो यहां से भागो, आज के बाद यहां दिखना नहीं। कोई दंड नहीं दिया, भगा दिया। लेकिन शिवरी जाती कहां, उसी झुरमुट में जाकर फिर छिप गई। जब सुबह मतंग ऋषि उठे तो क्या देख रहे हैं कि उस तालाब में कीड़े पड़ गए हैं, इतने बड़े बड़े थे, जिस तालाब से शिवरी को भगाया था। सभी शिष्यों को बुलाया, कहा आप लोगों से कोई अपराध हो गया है, किसी वैष्णव को, किसी संत को है, किसी अभिनंदन है, स्वागत है, जय हो। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जय जय आए, जय विराज, आराम। भाई साहब सुनील त्रिपाठी जी कल भी आए थे, कल ही बाहर से आए। श्रीमती परमिला जायसवाल जी अपने पति जी सहित विराजमान हैं पुत्र के साथ, ये बड़ी अच्छी बात है। और साथ में पांडे जी से कौन नहीं परिचित है, कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। ऐसी बहनें आई हैं, इनका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
आप लोगों से कोई न कोई तो अपराध हुआ है, ये तालाब का पानी क्यों सड़ गया? तब एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव कल जब आप लोग ने हम लोगों को कहा तो हम लोग रात में पकड़े, एक बिटिया है जो ऐसा करती, उसी को हम लोगों ने भगा दिया, कहीं वो तो कारण नहीं है? कहा बुलाओ उसे जल्दी, कहाँ है वो? अब सारे शिष्य दौड़े पड़े आश्रम में, उसी झुरमुट में बैठी हुई सेवरी ले आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेवरी है गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई, अब मैं चली जाऊंगी। नहीं गलती नहीं, इन लोगों से गलती हुई है। देखो तालाब का पानी में कीड़े पड़ गए हैं, आप एक बार अपने चरण तालाब में डालिए, एक डुबकी लगाइए, आप सच्ची भगत हैं। गुरु ने कहा वैसे ही फटे चितरे कपड़े पहने सेवरी ने उस तालाब में ज्यों ही डुबकी लगाया, वैसे तालाब फिर से निर्मल हो गया, सारे कीड़े नष्ट हो गए। धन्य है भक्त। अब देखिए किस जाति की है सेवरी, किस घर से आई है, उसके नहाने से तालाब निर्मल हो गया। चेले नहा रहे थे, पूजा करने वाले पार गए। मन की भावना कैसी है? वह सेवरी को उनके गुरु ने कह करके कहा, बेटा मेरे अब जाने का समय हो गया, मैं जा रहा हूं। गुरुदेव मतंग ने कहा, लेकिन तुम विश्वास रखना, एक दिन इसी आश्रम में राम आएंगे। इस आश्रम में आएंगे? गुरु के वचनों पर विश्वास देखिए। साथ में मां ने कहा कि मैं अकेली रहूंगी, तब तक सेवरी जवान हो गई थी। मैं कैसे अकेली रहूंगी इस जंगल में? कहा पागल मत बनिए, इस आश्रम को मैं चारों तरफ से अपने मंत्र से अभिसिंचित कर दूंगा, इसमें आने वाला केवल राम होगा, दूसरा आ ही नहीं सकता। नौजवान सेवरी भगवान को पुकारते पुकारते बूढ़ी हो गई हो, लेकिन गुरु के वचनों पर उसका विश्वास नहीं गया। अब गाइए न एक अंतरा रामा रामा रटते, बड़े भाव से। हरि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते सेवरी है भैया, बीती रे उमरिया। ओ रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलनी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सवेरी की डागरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। ओ मैं फिल्मी सबरी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी फिल्मी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं फिल्मी सबरी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से मोहमल कर दो, चरण कमल
साधक ने दर्शन कराया कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे। और आज जटायु का उद्धार किया, ताहि देई गति राम उदारा, देवरी के आश्रम पगधारा, सवरी देखी राम गृह आए, सुन के वचन समझ जिय भाए। सुन नहीं है मुनि के वचन, चश्मा लग जाने पर कोई चीजें मुनि के वचन। राधे श्याम जी गदगद हो गए, जय हो। अंत भला तो सब भला। तो मुनि के वचन, सेवरी को मुनि का वचन आए। अच्छा, चरणों में देख रही है, ऊपर नहीं देख रही है, ऊपर कौन आए। अब जरा सोचिए कि जवान सेवरी झुर्री पड़ गई है, मोटा वाला चश्मा, जो हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो वो दादी माँ का चश्मा लेकर के ऐसे सूर्य के और कागज के ऐसे पता नहीं कैसे समानांतर होता था, आग लग जाती थी, वो वाली चश्मा लगाया है सेवरी है। बूढ़ी हो गई है, झुर्रियां चमड़ियों के खाले झूल आई है, पैर अब शाम पैर तो देखती है, लेकिन गर्दन उठा करके मुनि के वचन, आज मुनि के वचन आज आ रहे हैं। देवरी देख राम गृह आए, राम आ गए। अच्छा, गुरुजी ने कहा था कि आश्रम में जो भी आएगा वो राम होगा, तो आ गए क्या, नाचने लगी और वो जूठे बैर रख करके तो इठलाती है। वो वहां रहती, कभी ब्रश मंजन करती होगी नहीं, कोलगेट वाला तो उसमें था ही नहीं। भगवान कितने दयालु है सरकार कि मैया अपने दांतों से उस बूढ़ी ऐसे काट करके जो उसे मीठे लगते थे उसे अलग, इसको ठाकुर को आज नाच गई। नाच होके क्या गाई हो, गाइए ना, क्या गाई। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो हरि बोल। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। 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 ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। और मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे,
अंत भला तो सब भला। जो भक्त जमीन पर बैठ के कथा सुनते हैं उनको 11,000 गुना 11 गुना फल प्राप्त होता है। कोई बात नहीं, भावना से। जो बहनों को लगता है कि नीचे बैठना ठीक नहीं है, वो जहां बच्चे बैठे हैं उधर बैठ सकती हैं, लेकिन नीचे बैठकर भगवान की कथा सुनने का आनंद ही कुछ है। बैठ जाओ बेटा, बहुत सुंदर। इन बहनों के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। सेवरी उधर भगवान की कथा सुनने के लिए रोज लेपन करती है, रोज अपने घर से गेट तक सजाती है, रोज मीठे मीठे फल तोड़ती है? नौजवान सेवरी बूढ़ी हो गई है, इतना तप किया, लेकिन सेवरी की कथा सुनकर देखिए हमारी माताएं जमीन पर कहीं कोई तिल रखने के लिए जगह नहीं बची। ये माताओं का प्यार है, माताओं का आशीर्वाद है, माताओं का स्नेह है। महाराज आज अपने गुरु के वचनों को याद किया सेवरी। गुरुदेव ने कहा था कि जो तुम्हारे कुटिया में आएंगे वो राम आएंगे, राम है, इसका मतलब पक्का ही राम है। दोनों हाथ जोड़कर बोल पड़ी, कहीं विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। 3 बार अधम अधम कहा। भगवान ने कहा क्यों? भक्तों ने भी पूछा। कहा एक अधम तो मैं कोल भील हूं, जंगल में रहने वाली सामान्य जात, दूसरा नारी हूं अधम, और तीसरा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे संस्कृत नहीं आता, तो कहीं भी दिया स्तुति करूं तुम्हारी। भगवान मुस्कुराए। आज जो बात भगवान कह रहे हैं उसे ध्यान से मेरी माताएं सुने। कहा धन दौलत जाति ज्ञान बड़ाई इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों बराबर है। चाहे ज्ञानी हो चाहे भगत हो, हमारे लिए दोनों बराबर है। किसी जाति का है, मैंने तो जाति को कभी माना ही नहीं। हे भामिन, सुनो मैंने, हे भामिन, हे मां, सेवरी को मां कह दिया भगवान। हे माता जी ना, मानव एक भगति कर नाता, मेरा तो एक ही रिश्ता है, मैं भगवान हूं और आप मेरी भगत हैं। हे देवी, जो मैंने दुनिया को नहीं बताया, अपने माता पिता को नहीं बताया, संसार में किसी भगत को नहीं बताया, दुनिया में सबसे बड़ी भगत आप है, मैं आपको बताता हूं। क्या? मैं आपको नवधा भक्ति बता रहा हूं, सावधान होकर सुनिए मैया। अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति नव कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति दुआ पढ़ो, नहीं देगा दुआ पढ़िए। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमार, चौथी भगत मम गुण करई कपट सजगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। ये जो नवधा भक्ति सेवरी मैया को भगवान ने सुनाया है, ये स्वयं एक दिन की कथा है। लेकिन आइए एक 10 मिनट में आपका दर्शन कराते हैं, उसके बाद राज्याभिषेक। घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है, 8:30 बजा रही है, 9 बजे आरती है। मैं निवेदन कर रहा, हम लोग 5 बजे बैठ जाते हैं, 6, 7, 8, 9, 5 घंटे 4 घंटे। तो आइए बड़े भाव से
कल भगवान ने कहा था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शन दिलाया था कि लवण बिना बहु व्यंजन जैसे हम 56 भोग दाल चावल कतरा कलौजी सब बना दें, लेकिन उसमें नमक ही न हो तो उस व्यंजन का कोई मतलब नहीं। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे वैसे ही भगतहीन नर शोभै कैसे। मनुष्य तो पा गया जीवन, लेकिन भक्ति नहीं है तो वो पशु के समान। आज 9 भक्ति बता रहे हैं। पहला, प्रथम भगति संतन कर संगा। अब आप ये मत खोजिए कि ये संत है कि असंत है। संत का कैसे पता लगेगा? ये प्रथम भक्ति, जिसके निकट, सीधी सीधी संत की परिभाषा सुनिए, चाहे ये दिलीप कृष्ण भारद्वाज की हो, चाहे वो पहाड़ी बाबा की हो, और चाहे हमारे घर में बड़ी अम्मा की हो या चाची की हो, कोई भी संत हो सकता है। नो यूनिफॉर्म, कोई गणवेश नहीं है। सफेद पहनेगा, काला पहनेगा, पैंट शर्ट पहनने वाला संत हो सकता है। समर्थ गुरु रामदास जैसे लोग हुए हैं, मन हमन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा में आ गए, वही प्रकट हो गए। ऐसे लोग हुए महाराज। समर्थ मृत्यु को रोक दिया ही बनारस में। काशी में जब आचार्य भट्ट के सामने वो शिष्य आया, गुरुजी महाराज जी का कहा, अरे तू कहां घूम रहा है, तेरी तो मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी पद दौड़ाया, कहा वो रामदास जी ने कहा है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। आप पागल बने हो, तुम चिंता मत करो। कितने बजे कहा है? कहा 12 बजे। अब सोचिए, आचार्य भट्ट ने, क्षमा करिएगा, ये बात किसने कही थी? आचार्य भट्ट। आप कभी पढ़िएगा इसे। आचार्य भट्ट की भविष्यवाणी उतनी मानी जाती है। बैठे रहने दीजिए, कोई भगत है, बैठे बैठे दादा, कई जन्मों से जय। नामा ने यही तो किया था। नामा, कभी आप छत्तीसगढ़ जाएंगे तो वहां तालाब है, नामा तालाब। वहीं आग पर रोटी बना रहे थे, तब तक एक कुत्ता आया, दोनों रोटियों को अपने मुंह में पकड़ा, भागने लगा। नामा ने पीछे से कटोरी घी वाली, अरे सूखी है, घी ले लीजिए प्रभु, घी ले लीजिए। दौड़े, अरहर का खेत कटा था, उसमें लकड़ी निकली रहती है, उनके घुट उस पर अंगूठे पर ठोकर मार, फट गया अंगूठा, खून निकल आया, मुंह के बल गिर पड़े, कटोरी जाके वहां गिरी। उसी कुत्ते से ही नारायण निकल आए, उसी कुत्ते से। युधिष्ठिर जी के संदर्भ में तो आपने सुना है, वो नामा। इसके पहले कौन सी कथा बता रहे थे? सबरी की हाँ, देखिए, आदरणीय सुनील जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। ये काशी के बाण भट्ट। हमारे लोगों ने कहा सेवरी की कथा चल रही है, सुनना, मन लगाना पड़ता है। इसलिए भट्ट ऐसा जैसे सूरज पूरब से उगता है, इतना सत्य होगा। कहा चिंता मत करो, 12 बजे कहे ना, कहा 12 बजे हमारे घुटनों को तुम दबाते रहना, बड़े भाव दबाए। कहा 4 बज गया। कहा जाओ, अब आचार्य भट्ट से, गंगादत्त भट्ट उनका नाम, जाकर के उनसे भिक्षा मांग के आओ। जब 4 बजे वहां पहुंचा वो भिक्षुक, तो लोटा लेके आ रहे थे आचार्य भट्ट, लोटा इसे गिर गया धड़ाम। अरे तू जिंदा है? कहा हाँ। अब इसका चमत्कार क्या हुआ? ये रामदास ने उनको जीवन दिया। उसी दिन काशी में सारे संतों ने मिलकर रामदास को समर्थ गुरु रामदास नाम, जो मृत्यु को भी रोक दे। क्यों कहा? घुटना दबाने की, यम से रक्षा कर। कभी आप किसी का पैर छूते हैं तो घुटने में मत छूइए, घुटने में यम का वास होता है। कोई डंडा लेके कह रहा है कि हमारा पैर छूइए मत छूइए, हम तो यहाँ कहते हैं, हम यहाँ से गाड़ी में रोज सूचना होती है कि महाराज जी का एक अनुष्ठान चले, पैर मत छूइए। क्यों छूइए? आप दूर दूर से कहिए राम राम, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। ऐसे हमने कई लोगों को देखा है।
कि जो उनके घर चले जाइए अकेले कमरे में पैर छुएंगे, समाज में थोड़ा ऐसे पेट में चाकू की तरह मार के कब हाथ ले लेंगे, तो काहे पते हो भाई, राम राम कहो। कितना सा भी मैं ब्यास पीठ पर बैठा हूं, जो मेरा पैर नहीं छूता मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। कतई आप पैर दूर से ही राम राम कहिए, ठीक है, जितना यहां से गवाही दे। जबरदस्ती काहे के लिए पीट रहे हो? उतना ही प्रेम बनाओ, जीवन 2 बार नहीं मिलेगा, जो शुरू किया था उसी से अंत करो। अपने माता पिता के ही अगर पैर छू रहे हो तो उनके नाखून छुओ। श्री गुरु नख मनगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हुई होती, उगर ही विमल विलोचन ही के मिट ही दोष दुख भव रजनी के। अगर दुख का नाश चाहते हो तो अपने भाई, अपने माई, अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने बड़े बुजुर्ग का पैर अंगूठा छुओ। तलवार पेट में मत मारो, और घुटने में यमराज का वास होता है, यमराज मत बुलाइए। वहां चंडीगढ़ में एक हमारे बिरबल जी गुरुदेव भगवान के साथ हम कार से जा रहे थे, उधर से भी कोई कार से आ रहा था, तो कहा अच्छा राम राम, ऐसे किया, ओ ठीक है। हमने कहा ये कौन सा प्रणाम है? कहा कि महाराज जी इस प्रणाम का अर्थ होता है कि अब यहां नहीं मिलेंगे, अब वो यहाँ टाइम नहीं है, ऐसे बता रहे हैं कि वही मिलेंगे। करना हो तो जितना बन पड़े श्रद्धा से करिए, न बन पड़े कोई बात नहीं। आप अपने बाप का रोज पैर छूते हैं, एक दिन कह देंगे मरते समय बाबूजी पाला की नमस्ते, उसके बाप को कैसा लगेगा? क्यों छुआ जीवन भर? उसकी अपेक्षा हो जाती है ना। इसलिए बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद झुक कर लीजिए, नहीं तो नमस्ते करिए, प्रणाम करिए। आप देखिए, अगर कभी आपको देखना हो, आप स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को मैं बता रहा हूं, पापा टाटा, पापा बाय बाय, वो रिएक्शन देखिए। अच्छा बाबा नमस्ते प्रणाम बाबा, वो रिएक्शन देखिए। फिर बाबा घुटने के बल वो उसके चरणों को छू लिया, तो रिएक्शन देखिए बाप का। लेकिन अगर बेटा लेट करके ही चरणों में प्रणाम कर लिया, तब बाप उठा नहीं लेगा जी, उठा लेगा। जब बाप ऐसा करता है तो ये दुनिया का पालनहार है, उसके साथ हम कैसा व्यवहार करें, इस पर विचार करें। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। आप गहराई मत नापिए संत की, आपका काम गहराई नापना नहीं है। इतना गारंटी है, संत का कोई गणवेश नहीं है। वो बड़ी माँ भी हो सकती है, महाराज जी भी हो सकते हैं, छोटे चाचा कौन, ध्यान से सुनिए, जिसके समीप पर रहने पर अपने अंदर के दुर्गुण समाप्त होने लगे और आपके अंदर सद्गुण आने लगे, समझ लेना गुरु का साथ मिल गया है। देखिए राधा रानी जी आ गई है राज्याभिषेक के समय, स्वागत है। ये 3-4 दिन के लिए बाहर चली गई थी, आज ही आई है। इनके आने से थोड़ा रस और अच्छा हो जाता है। इसलिए कहा जिसके समीप में संगति में रहने से अंदर सद्गुण बढ़ने लगे, दुर्गुणों का नाश होने लगे, समझ लेना मैं गुरु का साथ पकड़ लिया। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, हमारी चाह, हमारी इच्छा, हमारी चाहत भगवान की कथा में मेरा मन लगने लगे। दूसरा रति मम कथा। तीसरा भगत ये अमान, अमान माने उठा, यहाँ आ गए हो गीता दीदी, वो जो है वो दीदी बैठेंगी, तो अब उठाने में व्यवस्था वाले नहीं, हाँ ठीक है दीदी योग्य, हाँ ठीक है हमारी अतिथि हैं, हम यहीं के हैं, बैठ गए। अमान जिसका कोई मान नहीं है, सुखे दुखे तथा मानापमान यो, जो अपमान और सम्मान को समान समझने लगे। तीसर भगत अमान। चौथ भगति मम गुण गण करई कपट तजगान। आप अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने मेणर माई में कक्षा 6 में पढ़ने वाली, 7 में पढ़ने वाला बच्चा बाबू अर्थ सहित रामायण लेके घर भर को है
रामायण सुनाए, समझ लेना ये क्या कर रहा है, चौथी भक्ति है। 9 भक्ति बताया, ये 4 से काम नहीं चलेगा। 5वीं कवन बड़े भाव से गाएंगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, छठ दमशील विरति बहु करमा, छठ दमशील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन का दर्शन, भक्ति का दर्शन बाबा कराते हैं। हमारे सरकार बता रहे हैं शेवरी मैया को, है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है। मंत्र तो हम ऐसे जपते हैं ना, भाव को भाव अलग जानत हो, नाम जपत मंगल दिशि दशो, इस भरोसे के साथ कि प्रभु का नाम ले रहे हैं ना, चाहे भाव से लेंगे चाहे कुभाव से, ये मंगल ही करेगा। पंचम भजन तो वेद प्रकाशा, ये 5वीं भक्ति। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, घर के कार्यों से धीरे 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 निवृत्त होते हुए हमारे जीवन का सर्वाधिक समय परमात्मा के पाद पद्मों में उनका नाम लेते हुए, उनका भक्ति लेते, उनका गुणगान करते हुए बीतने लगे, तो समझ लेना छठवीं भक्ति है। और 7वीं हो, सातम समय मोहि मैं जग देखा, सातम समय मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव यथा लाभ संतोषा, आठव यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे है पर दोषा, सपने हो नहीं दे खई पर दोषा, नवम सरल सब तन चलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हियो हर्ष न दीना, मम भरोस हिय हरस न दीना, सातव समय मोहि यही जग देखा, सातम सब मोहि नय जग देखा। देखिए भक्ति जो बता रहे हैं भगवान, ये वो सामान्य भक्ति नहीं है। एक एक जीवन बीत जाता है एक भक्ति प्राप्त करने, हैं? कहा सातों मोहि सम मैं जग देखा, कुत्ते जो नाम वाली भक्ति, कुत्ते में भी नारायण घी खा लो, सारे संसार में मुझको ही देखे, अब मेरे अधिक संत कर लेखा, मुझसे अधिक है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो, मुझसे अधिक संत को में भगवान देखे, श्रद्धा करे, प्रणाम करे। ये
सातवीं भक्ति। आठवीं भक्ति हो, बड़ा कठिन है आठवीं भक्ति, है तो बड़ी प्यारी सी छोटी सी, लेकिन दो है। क्या? आठों जथा लाभ संतोषा, जो मिल गया उसी में पूर्ण होगा। ये बड़ा कठिन काम है। लोभ का नाश बहुत कठिन है। और दूसरा कहा कैसे होगा ये? कहा सपने नहीं देखे पर दोषा, अपना दोष देखे, दूसरे के दुर्गुण को देखने का काम ना करे। पर कहा दुर्गुण, दूसरे के दुर्गुण देखने में अपनी बुद्धि न लगाए, अपने दुर्गुण देखने में। सपने नहीं देखे पर दोषा, ये आठवीं। और नौवीं हो, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस दृढ़ वचन न देना। जो सब पर है, क्या भैया पैसा है? हाँ 200 रुपया है, तो जेब में निकाला तो 200, छल कपट नहीं। आपको चाहिए तो ले लीजिए, हम कुछ और उपाय करके अपना बच्चा पाल लेंगे। सरल सरल भाव से, सहज, सब सन बिना छल कपट के, जो दिखना वही रहना, जो रहना वही दिखना। हे शिवरी, इन 9 में से कोई एक भक्ति, मैं 9 भक्ति की बात नहीं करता, जिनके अंदर हो जाए ना, क्या कहते हैं बाबा हो, 9 में से अगर एक हो गई तो उसके लिए क्या उपाय? अरे नीचे की चौपाई गाइए मेरे प्यारे सिंगला जी। जिनके होई राचर कोई, नारी पुरुष सच राचर कोई, नाव पुरुष सच राचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति ऋण तोरे, सकल प्रकार भगति ऋण तोरे। नव महुए कहो जिनके होई, नव महुए कहो जिनके होई। भगवान गीता में कहते हैं, अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च, निर्ममो निरहंकार स्वभक्त मे प्रिय। वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। यही बात सेवरी से कह रहे हैं। 9 में से एक भी भक्ति किसी के अंदर हो जाए, कहा सचराचर कोई, हे भामिन, हे मां, हे आदरणीया, वो मुझे बहुत प्रिय है। और मैं सच बताऊं, मां ने कहा बताइए ना नाथ, हे भक्त वत्सल बताइए ना। कहा आप में नवव है, जय हो। सेवरी में परमात्मा को 9 भक्ति दिखती है, ये सामान्य मां नहीं है। इसलिए इस कथा का जो दर्शन है, माताओं को याद रखना चाहिए। आप कितना मंत्र जानते हैं, कितना नहीं जानते, इसका मतलब नहीं है। कितना आप शुद्ध हृदय से, महाराज जी के व्यासपीठ पर रुपया चढ़ाने से भगवान नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं। आपको भगवान को अपने घर में जो फल हो, जो मीठा भात हो, जो भी हो, आप भावना से भगवान को खिलाइए ना। भगवान आपको बहुत है, भगवान आपको बहुत प्रिय लगेंगे और आप भी भगवान को बहुत प्रिय लगेंगे। ऐसे भगवान बहुत सुंदर लीला करते हुए, बाली आज का धार करते हुए, अंत में है, हनुमान जी की सहायता से पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, जो कल अंगूठी मिली थी दिया, और फिर सेना लेकर आक्रमण किया। बहुत युद्ध चला, लेकिन एक समय ऐसा भी आया
भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। जब सारे सैनिक मार दिए गए तो द्वंद युद्ध रावण से प्रारंभ किया। बार बार भगवान बाण मारते हैं, अनेक बार बाण मारते हैं। रघुपति बाहु भुजा बहु छीने, अनेक बार उनकी भुजाओं को काटत ही पुनि भय नवीने। जितने बार दशानन का सर काटते हैं और 20 भुजाओं को काटते हैं, तुरंत फिर नया हो जाता है। भगवान लगभग पूरे 12 घंटे काटते रहे, नए आते और पूरे आकाश मार्ग में ध्वनि करते रहे। बाबा ने लिखा क्या, जोगिनी भरी भरी खप्पर संजय भूत पिशाच मधुन बलचय, भट कपाल कर ताल बजावे, चामुंडा नाना विधि गावे, शंभु प्रणिकर कटहि आई आई अगाय दुपटै, कोटिन रुंड मुंड बिन बोलै, शीश परे भय जय जय 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 बोलै। अच्छा, खास करके माताओं से आग्रह है कि आज कथा का विश्राम दिवस है। कथा में ताड़का भले से मर गई हो, लेकिन पीछे कब आपकी चैन खींच लेंगी राधा रानी जी। सावधान रहिए, सभी राधा रानी लोग अपने चैन, अपने मंगलसूत्र, अपने सोने वाले आभूषण की रक्षा आप स्वयं करिए। अंतिम दिन ही ये घटना घटती है। बाद में मत कहिएगा अरे कथा सुनने गए भगवान, 1 तोला का 1.5 लाख रुपए का चला गया। समिति के बाद कथा करा ले, इतने बहुत बड़ी बात है। सोना की चैन सबका वापस नहीं करेंगे। करेंगे क्या? हाँ? करेंगे? कहां से करेंगे? बैठिए, ठीक बात कह रहे हैं भाई, कहां से करेंगे बेटे? नहीं तो अभी 10 आवेदन आ जाएगा। हमारे तो बहिए गिरल है, तनी खोजबो तो। बड़े बुजुर्ग ये सब बातें बताते थे, सावधान। और जो नई पीढ़ी है उनको परेशान। हमें एक गुरुजी थे, हमारी कथा सुनाते थे कि एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, एक बड़े बुजुर्ग बेचारे। अब कुछ बच्चे सामूहिक बदमाशी करने के लिए 10-20 ट्रेन में बैठ जाते हैं चौपन रेलवे स्टेशन। तो जिसमें ये घुसे S2 में या B1 में, तो उसमें एक साधु बाबा थे। तो सब 20 ने कहा आओ मजा लिया जाए। कहा क्या मजा लेंगे? साधु बाबा जाने में उनको जा रहे हैं, मैंने कुछ मजा। ए साधु बाबा यहाँ, कहा कि क्या हो गया? कहा कुछ पैसे? कहा नहीं, थोड़े बहुत पैसे होंगे, मैं किराए वाले देखो, मैं टिकट लेके बैठा हूं। पैसे तो है इसके पास। ऐसा करो, चैन खींचते हैं, बता देंगे कि ये तो अकेले हैं बाबा। हम लोग 20 लोग मिलके बता देंगे कि इन्होंने ही चैन खींचा है, तो जेल भी चले जाएंगे, इनको 500 रुपए जुर्माना भी हो जाएगा। हम लोग खींचते हैं, नहीं तो मुझे दो 1000 रुपए। कहा नहीं बाबू, हमें मत फंसाओ। उन्होंने खींचते हैं। अब हंसी हंसी में चैन खींच दिया। अब 4th लेके टीटी आ गया। उसके पहले इन लोगों ने क्या किया था, कहा अगर ये बूढ़ा नहीं पकड़ा गया तो चलो चंदा करके रखें, सब एक जगह पैसे रख दो, नहीं तो किसी से। तो गिन करके 4000 कुछ 56 रुपए एक बड़े सीनियर विद्यार्थी की जेब में रख दिया। किसने चैन खींचा? कहा साहब यही बूढ़े ने खींचा। कहा चल जेल चल। बूढ़े बाबा उठे, कहा ले चलिए जेल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जेल चलेंगे। लेकिन 4056 रुपए हमारे इन लोगों ने छीन लिया है, वो तो दिलवा दीजिए। कितने रुपए? 4056। कहा किसके पास है? कहा ये बड़े वाले के पास। जब टीटी ने देखा तो एकदम 4056 रुपए ही थे। कहा कि बदमाशी करते हो, लो इसे, और लौटा दिया। और ऊपर से उन लोगों को लेकर के जेल भी की यात्रा कराई। तो ऐसा मत समझिए, जब जाने लगे तो
बूढ़े बाबा ने अपना वो चश्मा ठीक करके ऐसे ही बाल नहीं पके हैं, इसलिए आप समझिए जो अनुभवों के बाल हैं। एकदम युद्ध होता रहा, भगवान ने बाण उठाया रावण की तरफ, राम विभीषण तन तब देखा। विभीषण ने कहा प्रभु नाभि में, कहा नाभि में, कहा हाँ, खींचा और खींच के जब मारा तो रावण जैसा योद्धा भी गिरते समय क्या कहा, गरजे मरत घोर रणधारी, गरजे मरत घोर रणधारी, कहा राम रन हतो पचारी, कहा राम रन हतो पचारी, धरन दसई धर धाव प्रचंडा, धरन दसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहती प्रभु कृत दुई खंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा, गरजे मरत घोर रणधारी, कहा राम रन हतो पचारी, कहा राम रन हतो पचारी, गरजे मरत घोर रो भारी। ओ कहां राम, भगवान को रन हते प्रचारी। सारे देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। भगवान रावण का वध करके विभीषण को राज्याभिषेक करके भालू बंदरों के साथ अवध आए हैं। परम तिलक प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कुन्हा पुण्य सबली है विप्र न्यायस देना। आज सरकार मां सीता सहित सिंहासन पर विराजमान है। तीनों भाइयों को अपने हाथों से भगवान ने स्नान करा। निज कर जटा राम बिबर आए हैं। सारे भाइयों की जटाओं को खोलकर स्नान किया, श्रृंगार कराया, फिर अपने श्रृंगार किया और माताओं ने भगवती सीता मैया का श्रृंगार किया। सिंहासन पर बैठे हैं। बोले राजा रामचंद्र की, सीता महारानी की। अच्छा सिंहासन तो बन गया लेकिन अभी आए नहीं, आ रहे होंगे अब एकदम पास में ही। क्योंकि भगवान इंद्र के उसे विमान से आ रहे हैं, वो उतार के तुरंत विमान, पुष्पक विमान है, वो उतार के तुरंत चला जाता है। तो आइए बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता महारानी की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो। भगदड़ कोई मचाएगा नहीं। भगवान को वहीं से बधाई दे दीजिए। आपके रुपया चढ़ाने से, न्यौछावर करने से भगवान वहीं से आप भोले भाले हैं। जिनको बहुत इच्छा है वो मंच पर न आए। संजय शास्त्री जी जो रामायणी जी हैं वहां पात्र रखे हैं, उसमें आप दान उपदान कर सकते हैं। जिनको नृत्य करना है सामने जो गली खाली है वहीं आप खड़े होकर कर सकते हैं। चारों तरफ भगदड़ खड़े होने से मच जाता है, इसलिए बड़े भाव से आइए। भगवान राजा बने हैं और भाव से जरा झूमिए। कैसे भैया? देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। ओ देखो राजा, ओहो देखो राजा बने हैं भगवान राजा बने हैं, अब नहीं तब कब करोगे? राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने।
पुरुषों को उधर, माताओं को इधर। मंगल साजो सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साजो सजे घर घर में, अब सब लोग बैठो, शांति मंगल से बैठो। साज सजे घर घर में, पूजा पात्र लिए सब करो में, पूजा पात्र लिए सब घर में, चले आरती जय हो। चले आरती करन के काज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। ओ देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। हरि बोल। दासी दास आनंद मनावे, दासी दास आनंद मनावे, दासी दास आनंद मनावे, दासी दास आनंद मनावे, कौशल्यादि मातु सब गावे, कौशल्यादि भांति सब गावे, कौशल्यादि मातु सब गावे, कौशल्यादि मातु सब गावे, वेदवाणी ओ वेदवाणी मुनि अभिराज, आज राम राजा बने, वेदवाणी बने महाराज, आज राम राजा बने। ओ देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। हो दोनों हाथ ऊपर करके ताली, जय हो। आ जाओ बुआ। वस्त्र आभूषण तन पर साजे, 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 ओ सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे, ओ सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे। जड़े हीरे जय हो। जड़े हीरे मोतियन सरताज, आज राम राजा बने, जड़े हीरे मोतियन सरताज, आज राम राजा बने। ओ देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। ओ देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। ओ देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। भैया जरा शांत। राजा बने हैं
आप सभी को राजा रानी जो बने हैं, भगवान को राजा रानी बनने की बधाई हो। मिठाई हो। अरे भाई कम से कम भगवान राजा राम की जय जयकार तो बोलिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता महारानी की जय हो। बड़ा सौभाग्य है, हर उत्सव पर लगभग जो है राधा रानी रही यहाँ, और जन्म पर भी, विवाह में भी, तो राज्याभिषेक में उनकी वाणी से 2 शब्द, 2 माने पद का एक भजन, उस पर आप झूम लीजिए। उसके बाद आरती होगी, हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत होगा, फिर आरती का। जल्दी करो बहना। हेलो चलो, हेलो हेलो। बहुत सुंदर। पहले मैं सबसे, सभी बड़े और छोटों से सबसे प्रेम निवेदन से राधे राधे जय श्री राम बोलती हूँ। मैं महामंडलेश्वर माँ किरण नंदगिरी की शिष्या महंत राधा नंदगिरी, जो कि महावीर सिंधु संकीर्ण प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष हूँ मैं सोनभद्र से। अहो सौभाग्य हमारे जो गुरुजी हमें यहाँ आने पे थोड़ी सी मौका देते हैं, और हम भी आप लोगों के सामने कुछ प्रस्तुति कर सकती हूँ। देखिए, भगवान श्री राम को सेवरी ने कितने प्यार से इंतजार की थी, और जब भगवान कुटिया में पधारते हैं तो कहती क्या, हेलो, हर चित्रकूट के घाट बाट पे, हर चित्रकूट के घाट बाट पे लगा सुनहरा बाट, राम मेरे आ जाए। हर चित्रकूट के घाट बाट पे लगा सुनहरा बाट, राम मेरे आ जाए। चित्रकूट के घाट घाट पे बना सुनहरा तात, राम मेरे आ जाए। चित्रकूट के घाट बाट पे लगा सुनहरा बाट, राम मेरे आ जाए। चित्रकूट के घाट घाट पे बना सुनहरा तात, राम मेरे आ जाए। अपने हो राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। अपने हो राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। अपने ही राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। चित्रकूट के घाट बाट पे पीछा पुराना टाट, राम मेरे बैठेंगे। चित्रकूट के घाट घाट पे बना सुनहरा तात, राम मेरे बैठे। चित्रकूट के घाट बाट पे लगा पुराना टाट, राम मेरे बैठेंगे। चित्रकूट के घाट घाट पे बना सुनहरा तात, राम मेरे बैठे हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय गिरिजी जी ने प्रारंभ किया था, गिरिजी जी ने विश्राम करा, इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। और इनका स्वागत आदरणीय सुनील जी से हम आग्रह करते हैं, इनका स्वागत करें और अतिथियों को आए हुए स्वागत करा के जल्दी से आरती की ओर बढ़े। जय श्री राम। जैसा कि आज हम सब मेरर माँ के गोद में बैठ करके और इधर खिलखिलाते हुए सोन नद और सामने खोवा पहाड़ जहाँ बाबा मंगेश्वर की दरबार है, और इधर मुड़कट्टा बाबा, और आज बड़ी असीम कृपा है कि आज हम सब लोग नेचुरल की गोद में बैठ करके जो कथा सुन है, इसके लिए मैं पूज्य महाराज जी को
मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपका आशीर्वाद कम से कम इन भक्तों पे पड़ा। आज जो सबसे बड़ा धन्यवाद के पात्र हैं आयोजक शिव कुमार बाबा पहाड़ी, इनका एक और ये सोनभद्र के महाराज जी जिला अध्यक्ष भी है धर्माचार्य विश्व हिंदू महासंघ के, और आज उसी धर्म का पताका लहराते हुए जो आपने जो 54 गांव में श्री राम कथा का आयोजन एवं विश्व शांति महायज्ञ, यज्ञ तो कोई भी हो सकता है लेकिन जो आपने नाम दिया है विश्व शांति महायज्ञ, आज विश्व की कल्याण होना जरूरी है। अपना तो कल्याण हर लोग करते हैं। और सामने बैठे मैं सभी मातृ शक्तियों को मैं बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग बड़ा धैर्य के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और ऐसे भी जो जमीन पे बैठता है वो जमींदार होता है, तो जमींदार टाइप के आदमी जमीन पे बैठते हैं और कुर्सी पे बैठने वाले तो महाराज ऐसे ही चौकीदार होता है। और यहाँ पे आए हुए मैं सभी राम भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब मैं आए हुए अतिथियों का मैं मंच के माध्यम से अनाउंस करता हूं और आप सब लोग यथाशीघ्र मंच पे आए। श्री दया सिंह जी जो हमारे 54 के वरिष्ठ समाज सेवी हैं, श्री दया सिंह जी अगर हमारी आवाज सुने तो आप तत्काल मंच पे आए। भारतीय जनता पार्टी के जो सोनभद्र जिले के मंत्री हैं ऐसी प्रमिला जायसवाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप भी तत्काल मंच पे आए और महाराज जी के हाथों से स्वागत होगा। भाजपा नेत्री रंजना पांडे जी आप भी मंच पे आए। आपके साथ चल करके आए शरद जी आप भी मंच पे आए। और ऐसे हमारे भाई जिनका हर कार्यक्रम में सहयोग मिलता है, ऐसे श्री फूलचंद निषाद जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप भी मंच पे आए, आपका भी स्वागत हो। श्री सुरेंद्र निषाद जी, आप लोग आवाज हमारी सुने तो थोड़ा तत्काल मंच पे आए। सुरेंद्र निषाद जी आप भी मंच पे आए। श्री विक्रम जी जो विंध्याचल से चल करके प्रतिदिन आप कथा सुनने के लिए आ रहे हैं और इस कथा में बहुत बड़ा आपका सहयोग है, आपका योगदान है कि आप सबके योगदान और सहयोग से इतना बड़ा आयोजन सफल हो रहा है। और एक और सेवा की क्षेत्र में ऐसा हम सबके छोटा भाई है जो लगातार गरीब दीन दुखियों को सेवा करने की काम करता है। बहुत लोग सेवा करते हैं लेकिन फेसबुक तक रह जाते हैं, लेकिन ये वो नाम है कि जब हम लोग सोते हैं तो ये सब बच्चे हर घर से खाना इकट्ठा करके उस खाना को बढ़िया से पैकिंग करके, चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे 54 बस स्टैंड हो, वहां पर आकर के ये सब बच्चे लगातार सेवा दे रहे हैं। मैं ऐसे हिमांशु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हिमांशु जी अगर हमारी आवाज सुने तो आप आए और महाराज जी के हाथों से प्रसाद ग्रहण करें। हिमांशु जी, ये हिमांशु नाम वो नाम है कि जो ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो, हर समय सेवा के लिए 54 में एक अलग जगह कर ये सब पूरे एक युवा टीम के साथ जो सेवा दे रहे हैं, ऐसे मैं हिमांशु को भी आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पे आए और आपका स्वागत हो। और ऐसे जो 54 के विख्यात मिष्ठान के नाम से जाने जाते, दूध दही और रसमलाई के नाम से, और महाराज तो प्रति जब जाते हैं तो इन्हीं का मीठा भी खाते हैं। ऐसे श्री सत्यनारायण यादव जी, आप हमारी आवाज सुने तो तत्काल मंच पे आए। सत्यनारायण यादव जी, आपके दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने 54 में जो अलग जगाया है, इसके लिए मैं पूरा मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक फोन पे समाज की सेवा करने के लिए जो सब लगे रहते हैं, इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यनारायण जी, हमारी आवाज सुन रहे हो, तत्काल मंच पे आए। चूंकि आज राजाभिषेक है, राजाभिषेक के बाद हमारे समिति के जो पदाधिकारी हैं उनको भी स्वागत करना है। अच्छा, प्रमिला जायसवाल जी आप स्वागत करेंगी महाराज जी का। अच्छा, रंजना पांडे जी भी आप भी स्वागत करेंगे महाराज जी का। और अब मैं उनका नाम लेना चाहता हूं कि जिनके अथक प्रयास और सहयोग से इतना बड़ा आयोजन सफल हुआ है। शिव कुमार जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दो लोगों का ऐसा नाम लेना चाहता हूं कि जो 54 थाने से आते हैं और ठीक पीछे बैठते हैं महाराज जी, आगे ये लोग नहीं आते हैं। ऐसे वरुण पांडे जी और राधे श्याम भाई जी, आप दोनों लोग मंच पे आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, जो कि प्रतिदिन आप सब लोग आते हैं और पूरी
कथा जब तक समाप्त नहीं होता है, पूरी व्यवस्था के निमित्त आप लोग लगे रहते हैं, तो आप दोनों लोग मंच पे तत्काल आए। और ऐसे पत्रकार छोटे भाई हमारे राहुल शर्मा है कि जो लगातार पीछे से अपना कैमरे के माध्यम से कैच करता है और हम लोग खबर को दूर दूर तक दिखाते हैं। राहुल शर्मा जी, आप भी मंच पे आए। और चौपन गांव से चल करके आए लवकुश भारती जी, संगीता भारती जी, श्रीपद भारती जी और सबनम मिश्रा जी, पूरी सब लोग एक ही परिवार के हैं। सब लोग एक साथ में आए। सबका सत्यनारायण यादव जी, आप ही हमारा जी। और मैं उपस्थित मंच पे आए सभी श्रद्धालु भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अब स्वागत के कड़ी में मैं सर्वप्रथम चौपन थाने से आए हुए दोनों जवान, आप दोनों लोग एक साथ आए। आप राधे श्याम भाई हैं, प्रतिदिन सेवा के लिए आप आते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, विंध्याचल से चल करके माता विंध्याचली माता के गोद से चल करके आए शंकर लाल निषाद जी हैं, आप भी मंच पे आए, आपका भी स्वागत हो। शंकर लाल निषाद जी, और आज हम सब के बीच में चल है सप्तदिवसीय कथा के आज समापन दिन है। और समापन का मतलब विदाई होता है। विदाई के दिन क्या स्थिति होता है हम सब लोग खुद ब खुद जानते हैं कि जब कथा का समापन होता है तो कितना कष्ट होता है। 7 दिन कैसे बीत गया हमको तो समझ में नहीं आया। 1 से 7 दिन बिताने में ऐसे बहुत कष्ट होता है, 7 दिन कैसे बीता हम नहीं समझ पाए। तो आज आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज जो मैं स्वयं गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को यही श्री राम दरबार बनवा करके भेंट किए थे, जो यहाँ चौपन से हेलीकॉप्टर से लाद करके और दिल्ली ले गए कि इस राम दरबार को हम दिल्ली लेकर के जाएंगे। वही चीज मैं शिव कुमार जी के लिए भी महाराज जी बनवा करके लाया गया है। और हम चाहते हैं कि शिव कुमार जी को वही राम दरबार भेंट हो। राम दरबार उठा करके लाए, राम दरबार जो अभी आप लोग देख रहे हैं राम दरबार, सेम चीज वही लड़का बनाया है जो लड़का बना करके इनके लिए दिया। चौपन के अपने बच्चा है ही। बहुत सुंदर भगवान राम का जो अयोध्या में प्रतिमा लगा हुआ है, वही प्रतिमा अभी शिव कुमार जी को पूरी समिति की तरफ से महाराज जी भेंट करेंगे। राम दरबार यही दरबार गृह मंत्री अपने भारत सरकार के, जो कि भारत के दूसरे नंबर पे आज स्थापित है, वैसे अमित शाह जी को यही मूर्ति भेंट किया गया था। और आज वही मूर्ति आज यहाँ पे आयोजक शिव कुमार जी को दिया जा रहा है। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो अच्छे से जो कार्यक्रम रखा। और नागेश्वर गौड़ जी को जो कार्यक्रम के संरक्षक हैं, नागेश्वर गौड़ जी सब पत्नी प्रतिदिन आते हैं। अजय जी हमारी आवाज सुन रहे तो तत्काल मंच पे एक लोग आए। राम दरबार से इनकी भी स्वागत हो। नागेश्वर गौड़ जी जो कि लगातार हम सबके साथ कंधे में कंधा मिलाकर चल रहे हैं, मैं ऐसे नागेश्वर गौड़ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग के अथक प्रयास से इतना अच्छा कार्यक्रम सफल हुआ है। संतोष साहनी जी, संतोष साहनी जी हमारी आवाज सुन रहे तो तत्काल मंच पे आए। और जो सलखन से चल करके लगातार इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं, ऐसे सहयोगी और इस कार्यक्रम के संरक्षक भी हैं राजकुमार उर्फ टप्पू यादव, जो कि हम यहां से खबर भेजते हैं तो ये तत्काल जिले में खबर भेज देते हैं और इस कार्यक्रम के संरक्षक भी हैं।
श्यामाचरण गिरी जी नहीं है, राजकुमार मिश्रा जी नहीं है। और कल स्वागत की कड़ी में ऐसे हमारे एक भाई छूट गए थे जो इस कार्यक्रम में लगातार अब सबके अथक प्रयास और सहयोग की वजह से इतना अच्छा कार्यक्रम सफल हो रहा है। ऐसे संदीप जी हमारी आवाज सुन रहे हो, तत्काल मंच पे आए। सुंदरी सिंह जी हमारी आवाज सुन रहे हो, तत्काल मंच पे आए। और जो इस कार्यक्रम में लगे हैं, ऐसे मैं कार्यकर्ताओं को एक बार आप सबके सामने नाम लेना चाहता हूं, जो रातों दिन सहयोग करके अपने अथक प्रयास की वजह से कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। ऐसे अजय साहनी जी, रामाशंकर निषाद जी, श्रवण निषाद जी, राजेंद्र जी, महेंद्र गौड़ जी, संदीप चौरसिया जी, सुंदरी सिंह जी, रवि निषाद जी, आप सबके वजह से इतना अच्छा कार्यक्रम सफल हो रहा है। तो मैं पूरी समिति की तरफ से आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दे रहा हूं कि आप सबका इतना परिश्रम। और महाराज जी जैसे कहते हैं कि अब मैं महाराज तो हूं लेकिन चौपन वाले महाराज के नाम से जाने जाते हैं, तो इसलिए महाराज जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए कि आप कम से कम हम लोग के लिए चौपन वाले महाराज जी तो हो गए हैं। अब हम लोग कहीं भी जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि चौपन वाले महाराज जी आए हुए हैं। और मैं पूरी समिति को और पूरी मंडली को यहाँ पे आए हुए सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। नागेश्वर जी कुछ बोलना चाहते हैं? जय श्री राम। मैं चाहता हूं कि गौ वसुंधरा के जो भी टीम है महाराज जी को सब प्रेम भेंट करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं हिमांशु जी अपनी टीम के साथ में, और हिमांशु जी अपनी टीम के साथ में रात में 9 से 10 बजे उन व्यक्तियों के लिए जो बिना खाए सोते हैं उनको खाना खिलाने काम करते हैं। और गौ के जो भी गाय कहीं भी स्टूडेंट होते हैं उनकी बहुत ही सामान दवा दारू करने का रात दिन वो अथक प्रयास करते हैं। ऐसे मैं चाहूँगा हिमांशु जी अपनी टीम के साथ में आए और महाराज जी को सब प्रेम भेंट करें। हिमांशु गुप्ता जी और कुणाल जी, सतीश जी, अंकित जी, रजत जी, सूरज चौबे, ओम प्रकाश और राजेश जी, सारे टीम अपनी टीम के साथ आप लोग आ जाएं। यदि मेरी आवाज उन तक जा रही हो तो जल्द से जल्द आप मंच पे आएं। वो करेंगे, मंच का सम्मान करेंगे, तो उसमें सम्मान करेंगे। आप लोग मंच पे आ जाइए। हिमांशु जी जल्दी आइए। अपने टीम के साथ में जल्द से जल्द आप लोग मंच पे पहुंचे। एक बार जोरदार ताली के साथ आप गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करें। अब ले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी जैसा मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग तो आपको स्वागत करते हैं, एक सेकंड। और सभी बैरियर से आए हुए टीम महाराज जी, ये लोग लगातार सेवा के क्षेत्र में एक ऐसा मिसाल खड़ा किए हैं कि गरीबों को भोजन करवाना। रात में हम लोग सोते हैं तो यही टीम पूरी रात भर जग करके और सबको ये लोग भोजन देते हैं जगह जगह करके कि आप खाना खाएं कि नहीं। और महाराज जी वो टीम है जिन टीम की कितना भी हम तारीफ करें तो तारीफ कम रह जाता है। चूंकि गरीबों को भोजन, हम लोग अपना तो पेट भर लेते हैं, लेकिन वो बच्चे हैं
जो आपके और हमारे घर से मांग मांग करके खाने को पैक करते हैं और पैक कर करके पूरी चौपन घूम घूम कर सबको जगह जगह करके ये लोग भोजन करवाते हैं। तो इन लोगों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और महाराज जी 2-3 नाम ये लोग तो स्वागत कर दिए थे, लेकिन इन लोगों का स्वागत नहीं हो पाया था। ऐसे जिले के मंत्री प्रमिला जायसवाल जी आप आए, रंजना पांडे जी, शबनम मिश्रा जी, चारों लोग को महाराज जी एक बार स्वागत हो जाए। और आज राज्य अभिषेक का कार्यक्रम हो रहा है। आप सब लोग उत्सव भी मनाएंगे और खुशी भी मनाएंगे। कल समय को विशेष ध्यान दें, चूंकि दोनों के लिए व्यवस्था है, पुरुष वर्ग एक तरफ और मातृ शक्ति एक तरफ। आप लोग ठीक समय 7 बजे यज्ञ में पहुंच करके यज्ञ में हवन का आहुति देंगे। उसके पश्चात पूज्य महाराज जी का श्री वचनों का हम लोग आनंद लेंगे। उसके बाद एक से एक बढ़ के झांकियां आई हुई है, झांकियों का भी हम आनंद लेंगे। और पूरी समिति की तरफ से हम चाहते हैं कि हम लोग महाराज जी को भेंट देंगे। उठाइए। और आज भगवान राजा बने हैं, तो कम से कम पूरी समिति को आप लोग स्वागत कीजिए। पूरी समिति को, जो संगीत टीम है, सॉरी संगीत टीम को, जो हमारे मथुरा वृंदावन से चल करके महाराज जी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर के जो आप लोगों ने भजनों का वर्षा करते हैं और यहाँ पे सामने बैठे सभी लोग उस भजनों का आनंद लेते हैं। ऐसे सभी संगीत टीम को आप सब लोग बारी बारी से स्वागत करें। आप लोग ताली बजाते रहिए। स्वागत का कार्यक्रम हो रहा है, एकदम बैठ जा रही है। अभी कल जैसे कि हम महाराज जी बताए पारदर्शी पूरी बन रहा है, देखिए सामने टेंट लग गया है। आज से आप लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था आज से ही चालू हो गया है। उधर टेंट में पारदर्शी पूरी और बुनिया धराना चालू हो गया है। कल आप सब लोग, जैसे कि हम तो महाराज जी 5000 के लक्ष्य लेके चले थे, लेकिन शिव कुमार जी का कहना है कि 5 से 10 हजार आदमी की व्यवस्था आपको करवाना है लगातार। इसीलिए आज से ही लड़के वहां पे अपने टीम के साथ बैठ गए हैं। और कल आप लोगों को पारदर्शी पूरी और टपटपुआ वाली बूंदी दबाने के बाद उसमें से खाली सीरा ही गिरेगा। तो आप सब लोग को कल समय से आना है और पूरी दिन घर में खाना नहीं बनाना है। घर का खाना कल बंद। यहाँ हवन कीजिए, भजन का आनंद लीजिए, उसके बाद प्रसाद लेकर फिर घर जाइए। ऐसे में पूरी आए हुए सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं राधा दीदी के लिए महाराज जी मैं चाहता हूँ कि एक फोटो भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार आपके हाथों से उनको भी भेंट हो। राधा दीदी वो नाम है कि पूरे जिले की अपने किन्नर समाज के आप जिला अध्यक्ष हैं, जो कि हम सबके घर में कोई भी खुशी होता है तो वहाँ पे जाकर के आप उत्सव मनाती हैं। और वहीं पे नहीं मनाते, इस कथा पंडाल में भी जो उत्सव मनाई है आपने कार्यक्रम में 4 चांद लगा, इसके लिए मैं पुनः आपको और पूरी समिति की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब आरती का कार्यक्रम है जी।
चंद्रमा मनुष्योर्यादिगुक्षो सूर्यो वजायतु श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। 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 ओ सिंहासन सोहे युगल सरकार। सिंहासन सोहे युगल सरकार। और परश पर हसी हेरत हर बार। परस पर हसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल। मधुर कछु बोल लेत मन मोल। ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। अलोकत पाप अंजनी लाल। अलोकत पाप अंजनी लाल। ओ निरख पग पंकज होत निहाल। निरख पग पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिव खाई। कहत रघुराई धन्य शिव खाई। पवन सुत गिरबरधारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। ओ भरत जो ठाढ़े भाव विभोर। 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 और लखन रिपो दमन लाल कर जोर। लखन रिपो दमन लाल कर जोर। लखे मुख चंद लेते आनंद। लखे मुख चंद लेते आनंद। धन्य शोभा